उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है। महाकाल बाबा ने ही काल भैरव को उज्जैन की रक्षा करने के लिए सेनापति बनाया था। जब आप काल भैरव के बाहर जाके खड़े होंगे तो आपको A to Z वहाँ पे मदिरा लिकर की दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर आपको सस्ती से महंगी आपको मिल जाएगी। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी उनको पिलानी। तो वहाँ पे वो भगवान वो पी भी लेते हैं? जी ऐसा भी होता है बिल्कुल रियलिटी में? उनका जो मुंह होता है बस यहाँ पे इस तरह से वो लोग जो प्याला है वो लगा देते हैं और उसमें से अपने आप धीरे धीरे वो कम होते होते वो प्याला खाली हो जाता है। लोग कहते हैं कि उज्जैन में रात को नहीं सोना चाहिए। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। ये क्या है, क्यों है? कोई भी राजा, आप जैसे पॉलिटिकल, जैसे मान लो अगर मैं अपने नरेंद्र मोदी जी की बात कर दूं या एक्टर आ गया, हाँ। जो अपने आप को देखिए एक राजा समझता है पूरी तरीके मैं तो राजा हूँ, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। अगर ऐसा कोई इंसान नाइट स्टे करेगा उज्जैन में, रात रुक जाएगा, तो अगले दिन वो सुबह देखेगा नहीं। जब आप मरते हो तो यमराज तो नहीं, लेकिन आपके अपने आप को लेने के लिए आते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी एक्टर इरफान खान का, कि मेरी अम्मी आई है, देखो मेरे पास बैठी हैं, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये हॉस्पिटल के उनके लास्ट वर्ड्स थे। क्या होते हैं स्विच वर्ड्स? एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है हर वर्ड की। जैसे मान लीजिए अगर आपको मनी रिलेटेड कुछ है आपका है, तो आप गिव काउंट चैंट कर लीजिए, ठीक है। हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। सपोज अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आपको ये विजुअलाइज करना है उसको बोलते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। हॉन्टेड एक्सपीरियंस क्या रहा है? एक्सपीरियंस पहला था बहुत स्कैरी था। अच्छा। जब एक लेडी की स्पिरिट से कम्युनिकेट किया था। आपने किया था? जी बिल्कुल। अच्छा। और जो क्लाइंट थी उसके घर में कुछ बहुत इश्यूज चल रहे थे शादी के बाद से, कि शादी के पहले लाइफ पूरी बहुत नॉर्मल थी, बहुत खुश थी मैं, और जब से मेरी शादी हो गई मुझे हर तरह की प्रॉब्लम मिल रही है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। हर इंसान के रिकॉर्ड्स मेंटेन हैं, जिससे चित्रगुप्त का अगर आपको पता हो कि वो ऊपर बैठ के हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्म बैठ के लिखते थे, उसके अकॉर्डिंग मरने के बाद सज़ा मिलती थी कि आपने ये अच्छा करा है, ये बुरा करा है। वो आपके रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। आकाशिक में जाके हम लोग उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आज का पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो उज्जैन से स्पेशली आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो लोग चले जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति उनसे बात भी कर सकता है तो कैसे आत्माओं से बात की जाती है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। ऐसी कहानियाँ जो शायद आज तक आपने कभी नहीं सुनी। मैं स्वागत करना चाहूँगा सोनिया चंदेल जी का। वेलकम टू द शो। जय महाकाल। जय महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। हम तो बहुत अच्छे हैं, बट अब जैसे हम ना दिल्ली वालों का क्या होता है, जैसे हम जब से हम कोई कहता है कि हमें दिल्ली वालों को बोलना, हम दिल्ली हाइट्स बोलते हैं, यार ये दिल्ली हाइट है, दिल्ली वाला है। तो जो लोग उज्जैन से होते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है? आप देखिए उज्जैन तो जैसे मैंने पूरा भक्ति का शहर है। अगर आप उज्जैन आएंगे तो आपको हर जगह हर कॉलोनी में मंदिर मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ। उज्जैन को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो क्या होगा? मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर। वहाँ से मतलब जो मैंने फील किया कि जैसे जब मैं लास्ट वाराणसी गया तो वाराणसी में जैसे वहाँ पे घाट में बैठो तो एक पॉजिटिव ऑरा, एक एनर्जी का फ्लो फील होता है। वो फील कैसे है? तो ऐसी जो जगहें होती हैं, अब जैसे स्पेशली उज्जैन, वहाँ पे ये एनर्जी का फ्लो, पॉजिटिविटी, ये कैसे आ जाता है? आप महाकाल की भस्म आरती में अगर कभी बैठ जाएंगे या उनकी किसी भी नॉर्मल आरती में बैठ जाएंगे, चाहे वो शयन आरती हो, तो आपको अपने आप वो वाइब्स आने लग जाएंगे, गूज बम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे जब आप महाकाल की आरती अटेंड करेंगे। अच्छा। जब आप हरसिद्धि की आरती अटेंड करेंगे तब आपको गूज बम्स आ जाएंगे। Okay. अगर मैं पर्सनली मेरा बताऊं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं उनकी आरती देखती हूँ। मतलब आपको ये फीलिंग आ जाएगी उस टाइम पे, वो वाइब्स आती हैं कि बस जो है यही है और मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस ये भगवान ही मेरा है और मैं इसका हूँ। ऐसे वाइब्स आपको मिल जाएंगे उसमें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा मंदिर था जो मैं आपसे जानना चाह भी रहा था कि एक कहते कि वहाँ पे जो काल भैरव जी का मंदिर है, जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे मदिरा और अमृत में भी वो मदिरा ही देते हैं। जी तो हाँ, जी हाँ। और कहते हैं वो पी भी लेते हैं। क्या है वो पूरा बताओ ना थोड़ा। उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है।
काल भैरव जो हैं, वैसे जो महाकाल तो हमारे राजा हैं उज्जैन के, और महाकाल बाबा ने ही काल भैरव को उज्जैन की रक्षा करने के लिए सेनापति बनाया था। बट वहाँ पे भोग मैं बोलूँ या प्रसाद आपको मैं बोलूँ तो मदिरा का भोग लगता है। जब हम किसी मंदिर के बाहर जाते हैं, अगर आप सिद्धि विनायक गणेश जी के मंदिर जाएंगे तो बाहर प्रसाद में क्या मिलेगा आपको? लड्डू मिल आपको जाएंगे, लड्डू मिल मोदक मिल जाएंगे, जाएंगे। ठीक है। फूल और जो इंसेंस स्टिक्स, जो अगरबत्तियाँ होती है वो तो आपको यूं ही मिल जाती हैं, पर लड्डू मिलता है, ठीक है। जब आप काल भैरव के बाहर जाके खड़े होंगे तो आपको A to Z वहाँ पे मदिरा लिकर की दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर आपको सस्ती से महंगी आपको मिल जाएगी। आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी उनको पिलानी तो है। वहाँ पे वो भगवान वो पी भी लेते हैं? जी ऐसा भी होता है बिल्कुल रियलिटी में? बिल्कुल, आप अपनी आंखों से आइए, एक्सपीरियंस कीजिए कि वो पी रहे हैं, भगवान पी रहे बिल्कुल हैं? वो पीते हैं, आप उनको पीते हुए देखिए। Okay. बहुत सारे लोगों ने, जो कहते हैं ना प्रैक्टिकल लोग होते हैं, उन्होंने आके सर्च किया, खुदाई भी हो चुकी है वहाँ पे। अच्छा। बट वहाँ पे कहीं भी कुछ ऐसा नामो निशान मदिरा का नहीं मिला। अब आप मिट्टी में पानी डालोगे तो मिट्टी गीली हो जाती है, लेकिन वहाँ पे जब खुदाई हुई तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था, पूरी मिट्टी सूखी हुई थी। तो वो एक चमत्कार है। अगर आप वहाँ पे प्रसाद मांगोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, आपके हाथों में चरणामृत की जगह आपको मदिरा मिलेगी। भले वो थोड़ी सी हो, पर वो प्रसाद में भी आपको मदिरा मिलेगी। और वो पीते हैं, आप उनको पीते हुए देखेंगे तब आप खुद विश्वास कर लेंगे। वो एक चमत्कार ही होता है। उनका जो मुंह होता है, बस यहाँ पे इस तरह से वो लोग जो प्याला है वो लगा देते हैं, और उसमें से अपने आप धीरे धीरे वो कम होते होते वो प्याला खाली हो जाता है। और वहाँ मान्यता क्या कि मतलब वहाँ इच्छाएं पूरी होती हैं? किस तरह इच्छाएं पूरी होती है। एक्चुअल में मदिरा चढ़ा के लोग अपनी बुराइयां भी वहाँ छोड़ते हैं। ओके। आप अपनी बुराई वहाँ छोड़ रहे हैं, क्योंकि मदिरा बुराइयों में ही आ जाती है, वैसे देखा जाए तामसिक में आ जाती है। तो आप वहाँ उनको चढ़ा के अपनी बुराइयां उनको अर्पित कर रहे हैं भगवान को, कुछ चीज़ आप वहाँ छोड़ रहे हैं। एक मैं और भी जब हमने रिसर्च करा तो पता चला कि विक्रांत भैरव करके भी मंदिर है। बिल्कुल। और वहाँ पे कुछ तांत्रिक विद्याएं होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या है ये, क्या है? विक्रांत भैरव शमशान, जहाँ पे चिताएं जलती हैं, जिसे हम चक्र तीर्थ भी बोलते हैं, अच्छा। ठीक है, वहीं शमशान से लगा हुआ है विक्रांत भैरव का मंदिर। और वो फेमस है तंत्र साधना के लिए, जहाँ पे तांत्रिक रात में आपको 3 बजे 4 बजे तंत्र विद्याएं करते हुए मिलेंगे। और वहाँ की ऐसी मान्यता है कि वहाँ बैठ के अगर आपने कोई तंत्र विद्या करी तो वो कभी भी असफल नहीं होती है। जिन लोगों को सिद्धियाँ चाहिए वो विक्रांत भैरव के पास जाते हैं। वो सिद्धि भले किसी भी तरीके की हो, तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप विक्रांत भैरव का हाथ थाम लो, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती है। बट विक्रांत भैरव के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि काल भैरव ज़्यादा फेमस है। तो मैं अब आना चाहूँगा, उज्जैन तो बहुत बड़ा है और धीरे धीरे मैं और भी एक शक्तिपीठ भी है। जी हाँ, शक्तिपीठ तो है वहाँ शक्तिपीठ पे। का थोड़ा सा एक बार बताओ ना, क्या मतलब है? शक्तिपीठ, अगर मैं स्टोरी से स्टार्ट करूँ तो अगर सबको वो स्टोरी पता है, जब माता सती ने आत्मदाह किया था, जब उनके पिता ने, दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ को इनवाइट नहीं किया था, जब उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, तब वो नाराज हो गई थी कि आपने मेरे पति को इनवाइट नहीं किया। और उन्होंने, दक्ष ने, जो शिवजी थे उनको द्वारपाल के रूप में गेट पे खड़ा कर दिया था। इतना ज्यादा वो अपमानित उनके पति को किया था कि माता सती ने वहाँ पे आत्मदाह कर लिया था। भगवान शिव ने खैर उनको रोका बहुत था जाने से कि मत जाओ। उसके बाद भगवान शिव पत्नी के वियोग में एकदम पागल से हो गए थे, और उनकी जले हुए शरीर को उनकी लेकर हर जगह, मतलब कहते हैं ना कि प्रलय ही आ जाएगा, क्योंकि पूरी सृष्टि की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी ना। ब्रह्मा विष्णु महेश एक सृष्टि को निर्माण कर रहा है, एक चला रहा है, और अगर उनमें से एक भी मान लो कुछ नहीं कर रहा है तो पूरी सृष्टि का जो भी है सब कुछ संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों के टुकड़े करें। अच्छा। और जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। तो हमारे उज्जैन में माता सती की कोहनी गिरी थी और वहीं पर शक्तिपीठ बन गया। और जो माता हरसिद्धि हैं वो हमारे जो राजा थे विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा, उनकी आराध्य देवी भी थी वो। अच्छा। हाँ, मैं इस पे आना भी चाह रहा था कि जैसे ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर लोग कहते हैं कि उज्जैन में रात को नहीं सोना चाहिए। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। ये क्या है, क्यों है? लोगों आप का तो रोज सोते हो रात को। हाँ, तो हम क्यों नहीं सो सकते? लोग एक्चुअली कॉमन लोगों के लिए नहीं बोलते, आम आदमी के लिए नहीं बोलते। लोगों को ऐसा कहना है कि कोई भी राजा, अब जैसे पॉलिटिकल, जैसे मान लो अगर मैं अपने नरेंद्र मोदी जी की बात कर दूं, या कोई चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हो गया, कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर आ गया, जो अपने आप को देखिए एक राजा समझता है पूरी तरीके, मैं तो राजा हूँ, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा कोई इंसान नाइट स्टे करेगा उज्जैन में, रात रुक जाएगा, तो अगले दिन वो सुबह देखेगा नहीं, खत्म हो जाएगा।
ओके। क्योंकि उज्जैन का जो राजा है सिर्फ एक है और वो है महाकाल। यहाँ कोई दूसरा राजा नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो सब भूल जाओ मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पास क्या क्या है, मैं कौन हूँ। बस एक भक्त बन के आओ, हाथ जोड़ कर आओ और उनकी शरण में आओ। बस इसी तरह से आप उज्जैन आओ। ये ऐसा बोलते हैं लोग। इंटरेस्टिंग। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे महाकाल सिर्फ उज्जैन के नहीं बल्कि पूरे विश्व के बिल्कुल विश्व के हैं। इस पर एक श्लोक भी है, आकाशे तारकलिंगम पाताल लोके हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकाल त्रय लिंगम नमोस्तुते। यानी कि पृथ्वी मतलब 3 लोक हैं, एक है आकाश, दूसरा पाताल और एक है मृत्युलोक। मृत्युलोक यानी कि धरती, ठीक है। आकाश के राजा कौन है इसमें? आकाश है तारकम लिंगम, मतलब आकाश के है तारक लिंग। पाताल के है हाटकेश्वरम, वो वहाँ के राजा हैं। लेकिन मृत्यु लोक का एक ही राजा है, वो है महाकाल। ये इस श्लोक में भी बताया गया है कि ये पूरी जो धरती है, इस पूरी धरती का राजा महाकाल है। ये श्लोक से समझाया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं, कोई व्यक्ति है जिसको शिव जी के बारे में नहीं पता, महाकाल के बारे में नहीं पता, कोई फॉरेनर है, आपको अपने महादेव को डिस्क्राइब करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो देखिए, मैंने महादेव को ऐसे ही बोलूँगी, जो सबसे भोला है वो हमारा महादेव है। आप उनको 1 लोटा जल भी अगर चढ़ा दोगे ना तो वो उससे खुश हो जाएंगे। हम यही बोलते हैं सबको कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें नहीं मांगते। पूजा का कोई उनका ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप उनको पूजा करो। महाकाल के बारे में आप बता दोगे, महाकाल में आप जाके खड़े हो जाओ, जो वाइब्स आएंगे ना तो बस आप समझ जाओगे कि बस जो छोटी सी चीज़ से भी खुश हो जाते हैं वो महादेव हैं। इसलिए तो हम उनको भोलेनाथ बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। तो मेरा भोला है, हाँ, भंडारी है। हाँ बिल्कुल। तो वो इतने भोले हैं कि वो आपकी छोटी से छोटी चीज़ों से भी खुश हो जाएंगे। मैं अब इंटरेस्टेड हूँ जानने में। हमने उज्जैन की तो डिस्कशन करा जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ अच्छा है। आपका उज्जैन में आप शुरू से रहे हैं, और फिर ये आप एक साइकिक कैसे बन गए? इसका लिंक इससे तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। ये साइकिक बनने तक की जर्नी और आत्माओं से बात करने की बातें, ये बात कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये स्टोरी जो है, जो मेरी खुद की लाइफ की जैसे स्टार्ट हुई थी कि मेरा शादी के बाद मिसकैरेज हुआ था। अच्छा। मिसकैरेज हुआ था, मेरे साथ में कुछ चीज़ें अपने आप में घटती भी थी। जैसे कि मुझे कुछ प्रेजेंस फील होती थी कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ एंटिटी, हाँ, जैसे कुछ अटैक हो रहा है। और ये चीज़ें मेरे साथ अक्सर तब होती थी जब मैं अकेले होती थी। बट आप एकदम से, लोग बिलीव नहीं करते हैं, आप किसको बताते। तब तक मैं इस फील्ड में नहीं थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि क्या क्या होता है। तब आप ट्रस्ट भी नहीं करते? बिल्कुल नहीं करती थी। ऐसे ही है, कुछ हाँ, भी है। क्योंकि मैंने सिर्फ भगवान को ही माना है कि भगवान है। इन सब चीज़ों में मेरा बिलीव नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। जब पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया कुछ चीज़ों को कि मेरे साथ ही कुछ हो रहा है, जब आपके साथ कुछ अटैक होता है, आपको फील होता है, आप किसी को कैसे बताएंगे, कोई आप पे कैसे बिलीव करेगा, आपको समझ में नहीं आता है। फिर मेरा मिसकैरेज हुआ, और जब मैंने कंसीव किया था, कंसीव से मिसकैरेज के बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे ये सारी जो घटनाएं थी मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किसी के साथ में नहीं किया था। फिर मेरा मिसकैरेज हुआ एंड आई वाज लाइक कि ये मेरे साथ में क्या हो गया अचानक से। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड उस टाइम पे हो गई थी, बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी, निराश हो गई थी कि ऐसा एकदम से क्यों हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। देन मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे स्विच वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बताया था। जब उसे मेरी प्रॉब्लम्स पता चली कि आप ना स्विच वर्ड्स की चैंटिंग करो और आप एनर्जी सर्कल्स को यूज़ करो, देन ऐसा लगा ना कि कोई जो चीज़ें हैं ये किसी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्टेड हैं, कुछ नेगेटिव उसमें नहीं था, उसने मुझे बताया। देन मैंने वो स्टार्ट किया। जब वो मैंने स्टार्ट किया तो इतना इंटरेस्ट जागा, विश्वास भी अपने आप डेवलप थोड़ा थोड़ा होने लगा था, क्योंकि पॉजिटिविटी अपने आप अपने अंदर आने लग गई थी। नेगेटिविटी क्योंकि हम फील करने लग जाते हैं, जब कोई अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, आपकी प्रॉब्लम्स पे से ध्यान हटने लगता है। देन मैंने और ज़्यादा एक्सप्लोर करा इस चीज़ को। जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करती गई उतना ज़्यादा मुझे और बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलती गई कि ऐसा भी होता है। एंजल्स का कॉन्सेप्ट मुझे पता चला, गार्डियन एंजल्स के बारे में मुझे पता चला। इतना ज़्यादा इसमें मैं डीप चली गई कि तभी से बस मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और मैंने खुद ने पर्सनली कुछ चीज़ों को करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। जिन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया, फिर ये भी देखा कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी वही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देन उनकी भी उसी तरह से हेल्प की जिस तरह से मेरी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। स्टार्टिंग में मैंने स्विच वर्ड्स, एनर्जी सर्कल्स यूज़ किए, 3 फिंगर चार्जिंग मेथड मैंने किया था।
बहुत सारी चीज़ें मैंने करी और वो मैंने दूसरों को भी दी कि अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और देखिए जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। अच्छा जैसे भगवान पे है, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जैसे आपने 3 चीज़ें बोली, स्विच वर्ड्स, एनर्जी सर्कल्स और 3 फिंगर चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड। जी। तो क्या होते हैं स्विच वर्ड्स, और कुछ स्विच वर्ड्स आप हमारी ऑडियंस को भी देना चाहें ताकि उनकी भी लाइफ में स्विच हो जाए प्रॉब्लम से कुछ खुशी में? देखिए स्विच वर्ड, जैसे कि अगर मैं पहले हम वर्ड को पकड़ेंगे। स्विच की अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है, उसको हमने यहाँ ऑन किया तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपका लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो स्विच वर्ड्स जो होते हैं, जो एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है हर वर्ड की। जैसे मान लीजिए अगर आपको मनी रिलेटेड कुछ है आपका है, तो आप गिव काउंट चैंट कर लीजिए, ठीक है। हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। जैसे मनी के लिए अलग होते हैं, हेल्थ के लिए अलग होते हैं। जब आप उनको चैंट करते हैं तो आपको मन में जो आपकी इच्छा है, सपोज मैं अगर प्रेगनेंसी की आपसे बात करूं, तो प्रेगनेंसी के लिए जैसे स्विच वर्ड्स में हीलिंग कोड्स भी रहते हैं, तो उसमें 660 होता है, हीलिंग कोड होता है। प्रेगनेंसी आपको अगर कंसीव करना है 333 होता है। तो आप कोई भी एक पकड़ लो और आप उसको चैंट करते रहो, और आपको एक बार में मिनिमम आप चाहो तो 48 to 108 टाइम्स आपको एक बार में उसको बोलना है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी 10 बार बोला फिर मैं कुछ काम करने लग गई, मैं इधर उधर मेरा ध्यान चला गया। आपको अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको उसको 108 टाइम्स में उसको पूरा करना है, ठीक। 3 टाइम्स अ डे आपको उसको बोलना है। जब आप उसको बोलोगे तो आपका पूरा ध्यान आपकी उस इच्छा पे होना चाहिए। सपोज अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आपको ये विजुअलाइज करना है उसको बोलते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। हम क्या मानते हैं, मैं हो जाऊँ। भगवान से कैसे मांगते हैं कि मुझे ये दे दो या मुझे ये चाहिए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन हम जब भी हमारा जो काम है इसमें हम सबको यही बोलते हैं कि आपको अपनी इच्छा को विजुअलाइज करना है कि वो पूरी हो गई है। आपको इस तरह से विजुअलाइज करना है। मनी रिलेटेड इशू हैं, फैमिली के हों, अच्छा, हर चीज के कैसे हर कोड्स हैं? चीज के तो कोड्स एक-एक हैं, करके अलग आप अलग बताएंगे? है। जैसे प्रेगनेंसी का 660 हो गया। हाँ, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका भी रहता है, फीमेल का अलग रहता है। स्टक मनी के लिए 858 होता है। स्टक मनी, घर पे स्टक पैसा मनी नहीं आ रहा? नहीं, जैसे मान लीजिए आपका पैसा कहीं अटका हुआ है। अच्छा, रुक गया कहीं पैसा। रुक गया, आपने किसी को उधार दिया, वो दे नहीं रहा है, तो आपकी मनी स्टक हो गई है। किसी बिजनेस में लगा दिया किसी और को, वो स्टक हो गई है, तो आप 858 जैसे चैंट दोस्त से करो। उधार दिया हुआ है, उधार वापस नहीं वो दे रहा, उधार नहीं स्टक हो दे रहा है गया। तो हाँ। 858 आप चैंट कर लो। 858 हाँ। और ये कब तक करना है? ये आप देखिए, आप डेली कीजिए जितना ज़्यादा आप, और 3 टाइम्स अ डे आपको करना है। दिन भर कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, 3 टाइम्स अ डे, और जब तक करना वो ही चीज है। पूरी ना हो जाए करते तब तक आप उसको करते रहो। आप अगर आपको रुपए पैसे जो हर किसी को आजकल चाहिए, 520 आप करो। अच्छा, हाँ, अगर 5 पैसे to की 0, बारिश, अगर हाँ, पैसे की बारिश करानी चाहिए है तो आप 520 बोलते रहो। अच्छा। वैसे ही इसमें एंजल नंबर्स होते हैं बहुत सारे। अच्छा। जैसे एक एंजल नंबर है जो मैं पर्सनली खुद बहुत बोलती हूँ, हमेशा से बोल रही हूँ, जब से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, मैंने काम करना स्टार्ट किया था। 1176। इससे क्या होगा? ये एंजल नंबर है। इससे ये हर प्रॉब्लम, हर चीज पे काम करता है। 1176। 76। अच्छा, कुछ भी प्रॉब्लम है, बस उस एक प्रॉब्लम को आपको, जैसे आप मान लीजिए मुझे ये है कि फैमिली में रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो मैं चलो गर्लफ्रेंड 1176 चली गई, मुझे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, और वो ये वापस विश आ जाए। फुलफिलमेंट का है। अब आपकी विश, आपकी इच्छा कोई भी हो सकती है। 1176। 76। अच्छा, तो दिन में ठीक है? 3 बार करना, 1176। हाँ। तो मुझे एक बात ये बताओ, जी। जेन्युइनली बताना कि अब जैसे ऐसे तो मैं ये बोलूँ कि अगर मान लो कोई चीज मेरी लाइफ में आनी थी तो वो तो आई जाएगी। हाँ। अब जब तक ये इच्छा पूरी नहीं हो जाती तो क्या पता है मैं स्विच वर्ड्स ना भी बोलूँ तो वो पूरा हो जाता। देखिए वो चीज़ें तो एक अलग हो जाती है। कर्मा पे अगर आपने सुना है, हाँ। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल ऐसा रहता है कि जैसे कि एक इंसान को आपने कोई रेमेडी दे दी, ठीक है, करते हैं लोग, ठीक है, और दूसरे ने वो नहीं करी, फिर भी वो उसको चीज़ें मिले, क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी थी लेकिन कर्मास की वजह से वो चीज़ आ जाती है। हाँ, Okay. वो चीज़ें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। कोई चीज़ अगर मान लो आपको 20 साल में मिलने वाली थी, हो सकता है 20 साल में मिल जाती, लेकिन आपने कुछ ऐसे कर्मास कर दिए। ऐसा नहीं कि कर्मास सिर्फ पास्ट लाइफ के ही होते हैं, हम प्रेजेंट लाइफ में भी बहुत गलतियां कर देते हैं। तो प्रेजेंट लाइफ में भी हम सफ़र करते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो 20 साल में जो आपको मिलने वाला था वो शायद आपको 40 साल में मिलेगा। ऑलराइट, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ना मैं चाह रहा हूँ कि आप एक एक करके ना हर प्रॉब्लम का जो जो ऐसे स्विच वर्ड्स हैं वो इजीली बता दो। तो जैसे आपने रिलेशनशिप का एक बार थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं। रिलेशन आपने जो बताया था स्टार्टिंग में कि अगर प्रेगनेंसी से आपने स्टार्ट किया था, तो प्रेगनेंसी के लिए क्या कोड बताया? मैंने आपको 660 बताया था। 660 फॉर प्रेगनेंसी। उसके बाद पैसा अगर अटक जाए कहीं तो 858 858 पैसा अटक जाए तो,
और पैसे की बारिश करना चाहते हैं तो 520 520 520 बोलना है आपको। बोलते रहो, सब आप बोलते रहो। बोलते रहो। और जर्नलिंग भी आप कर सकते हो, Okay, नहीं लिख बोलना सकते है आप लिख सकते हो। Okay. डेली लिखो, जर्नलिंग करो, डायरी बना लो, कॉपी ले लो। बस जब लिख रहे हो तो पूरा कंप्लीट करके उसको उठो। अच्छा, ये आप कर सकते हो। ओके। ठीक है, ये आप कर सकते हो। कोई गलती जो लोग अक्सर करते हैं स्विच वर्ड्स बोलते वक्त? स्विच वर्ड्स में देखिए गलती क्या है, आप ये कर सकते, गलती तो देखिए एक ही होती है। अगर आप बोल रहे हो, अब मान लीजिए कि मैं 520 बोल रही हूँ, मुझे पैसे की बारिश चाहिए, ठीक है, लेकिन बोलते टाइम मेरा दिमाग चल रहा है किसी और के घर की टेंशन्स में बोल रही हूँ, पर दिमाग टेंशन में लगा हुआ है, तो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, वो काम ही नहीं करेगा। अच्छा। फिर आपके सोचोगे मैंने तो डेली बोला, मैंने सब मिला करा, नहीं। पर मुझे कुछ मिला नहीं, ये बेकार चीजें फालतू है, काम नहीं करती है। समझ गया। आपका प्रॉपर वे ही नहीं था। ओके। ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay. कितनी बार अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बताया, अच्छा चल ठीक है तू बोल रहा है तो कर लेता हूँ, पर मन में आपको तो विश्वास नहीं है ना, डाउट है आपके मन में, तो भी चीजें आपकी काम नहीं करती हैं। ठीक है। अगर आप 1% भी शक लेके आ गए तो आपकी रेमेडी हो, स्विच वर्ड हो, कोई चीजें काम नहीं करती। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, मैनिफेस्ट करना जरूरी, यूनिवर्स में आपकी आवाज जानी चाहिए, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और 1176 आपने बताया एंजल नंबर है? एंजल नंबर है, 1111 भी एंजल नंबर है। क्या होता है मतलब? ये भी एंजल नंबर है, विश फुलफिलमेंट के लिए। 1111 4 और टाइम्स कार्मिक जो चीजें होती है, कार्मिक डेप्ट आप बोल दो, इसके लिए अगर आपको क्लियर करना है तो 1118 1118 कोई कार्मिक डेट है पिछले जन्म का या कुछ ऐसा? या हम कर्मा की वजह से कुछ फेस कर रहे हैं, Okay. तो पहले जो हमने कुछ बुरा किया है। 1118 जी हाँ। Okay. Alright. अगर कोई नेगेटिविटी की क्लींजिंग आप चाहो तो आप 010101 ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, मैं हाँ, डिप्रेस्ड वो हूँ किसी तो? भी टाइप की हो सकती है, ठीक है, तो आप 0101 इस तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि अगर ये जो हमने आज स्विच वर्ड्स के बारे में जाना, अब ये स्विच वर्ड्स हम तब तक करेंगे जब तक हमारा विश फुलफिलमेंट नहीं हो जाता। बिल्कुल। ये हम करते रहेंगे और इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया, आपने कुछ एनर्जी सर्कल्स के बारे में कहा जी था। हाँ। एनर्जी सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल्स तो आप समझते हैं कि जो गोल एक सर्कल होता है, ठीक है, उसमें हम लोग जो स्विच वर्ड्स होते हैं उनसे स्विच फ्रेजेस बनाते हैं। जैसे गिव एक अलग वर्ड है, काउंट एक अलग वर्ड हो जाता है, और जैसे कि पेयर हॉट केक्स एक अलग वर्ड हो जाता है। तो हम लोग जब नॉलेज उसकी ले लेते हैं पूरी, कि फिर उसके बाद हम एक स्विच फ्रेज डेवलप करते हैं। जैसे मनी के लिए आप कर रहे हो तो मनी रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं आप उनको लोगे, ठीक है, हर वर्ड का एक, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसमें, बहुत वर्ड्स हैं। अच्छा। उनको मिला के हम स्विच फ्रेज बनाते हैं। और जो आपको मैंने कोड्स बताए, ये कोड्स अलग होते हैं। फिर हम एक सर्कल के अंदर इन सबको लिखते हैं, तो इनकी जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी को ब्रॉडकास्ट करता है सर्कल, इसलिए इसको एनर्जी सर्कल बोलते हैं। तो अब जैसे लोगों को अपनी लाइफ में यूज करने एनर्जी सर्कल्स, वो जी। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपको एनर्जी सर्कल यूज करना है, तो एनर्जी सर्कल को यूज करने के लिए, मुझे भी कुछ पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे जी। पैसा कमाना है, हाँ, तो मैं क्या करूँ? तो देखिए एनर्जी सर्कल जो मनी के लिए होता है, आपको वैसे एनर्जी सर्कल आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है। जैसे मैंने आपको 520 बताया, ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं जो मनी के लिए काम करते हैं। अगर आपको ये है कि मेरा पैसा कहीं अटका है प्लस मुझे बहुत पैसा भी चाहिए, तो आप एक एनर्जी सर्कल में 858 भी लिख सकते हो, आप 520 भी लिख सकते हो, और 1176 एंजल नंबर भी लिख सकते हो। साथ में आप स्विच फ्रेजेस लिख सकते हो, जो हम वर्ड्स को मिला के बनाते हैं, एक सर्कल के अंदर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में हम उसको कहीं भी आप लगा सकते हैं। सपोज ये जगह है तो आपने यहाँ पे इसको चिपका दिया, ठीक है, जब वो यहाँ चिपक गया आपने उसको यहाँ लगा दिया। अगर आपने उस पर आपका नाम लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम लिख दिया, आपकी DOB उसमें ऊपर मेंशन है, ठीक। अब आप इस रूम में नहीं हो, सपोज आप बॉम्बे चले गए, बट वो कस्टमाइज हो चुका है आपके नाम के साथ में, तो वो यहाँ हर वक्त हर्बल काम करेगा, क्योंकि वो आपका जो नाम था, आपकी DOB उस पर लिख गई है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आप उस पर आपका नाम नहीं लिखा, आपका DOB कुछ नहीं लिखा, बस यहाँ लाके लगा दिया, तो जब तक आप उसके एनर्जी फील्ड में रहोगे, बस वो तब तक ही आपके लिए काम करेगा। नाम लिखा है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर वक्त हर पल काम करेगा। नाम नहीं लिखा है तो जब तक एनर्जी फील्ड में हो, जैसे अभी हम इस रूम में, मान लो जो यहाँ लगा होता है, तो वो मेरे लिए भी काम करेगा, वो आपके लिए भी काम करेगा। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे स्विच वर्ड्स का तो मुझे सिंपल समझ आ गया जी। कि आपने नंबर्स दिए, मुझे रिपीट करने हैं 520 520 520, ठीक है, गॉट इट। एनर्जी सर्कल का आपने बोला कि मुझे एक सर्कल बनाना है, हाँ, तो ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, तो जैसे मैं एक पेपर मैंने सर्कल बनाया, बिल्कुल, उसके ऊपर मैं अब अंदर मैं कोड्स लिख रहा हूँ, हाँ। 520 लिख दिया, बिल्कुल। और क्या लिखूँ? स्विच फ्रेजेस लिखिए आप लोग। जैसे स्विच फ्रेजेस गिव काउंट हो जाता है। अगर आपको मान लीजिए कस्टमर्स चाहिए तो पेयर हॉट केक्स लिख सकते हो आप,
पैर हॉट केक्स। पैर हॉट केक्स। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं। तो ये वर्ड्स कैसे पता चलेंगे? ये पूरा एक कोर्स में है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, ओके। हर वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो उसमें जब जैसे मान लो मनी के लिए काउंट होता है, गिव होता है, बहुत सारे वर्ड्स उसमें होते हैं। आप एंजल नंबर्स यूज कर सकते हो। ओके, ओके। तो उस एनर्जी सर्कल में बेसिकली मैं नंबर्स लिखूंगा। हाँ। और उन नंबर्स से जो उसकी एनर्जी है, तो फिर एक बात बताओ, अगर मेरे स्विच वर्ड्स हैं मेरे पास, तो मेरे पास ये एनर्जी सर्कल की नीड ही क्या है? देखिए, अगर हम लोग देखिए एक्चुअली अगर आप हो, आज आपने चैंटिंग कर लिया, ठीक है, या जर्नलिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, कल एकदम से कुछ आपको ऐसा काम आ गया कि आप भूल गए या आप कर ही नहीं पाए। अच्छा। इतना बिजी एकदम से आपका शेड्यूल हो गया, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आज सुबह से आपके पास आ गई हूँ, आज हनुमान चालीसा मैंने फ्लाइट में बैठ के की, क्योंकि वो मेरा एक डेली का नियम है कि मुझे डेली हनुमान चालीसा पढ़नी है। भले मैं रात को 11 बजे पढूं, मॉर्निंग में मैं जल्दी निकल गई, लेकिन मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी थी, तो मैंने फ्लाइट में बैठ के की। अगर मैं भूल जाती तो मेरे पास में उसका कोई अल्टरनेटिव कुछ काम नहीं है कि मैं उसके अलावा मैं क्या करूँगी अगर मैं चालीसा नहीं पढ़ती तो। पर आपके पास एक अल्टरनेटिव अगर स्विच वर्ड आप भूल गए, हाँ, जैसे जब तक विश है, तो एनर्जी सर्कल में लिख के उसको लगा दो, अपने नाम से उसको कस्टमाइज कर दो, तो वो आपके लिए काम करेगा। तो अब जैसे अगर मैं आपको एनर्जी सर्कल में समझना चाहता हूँ, मुझे ये तो समझ आ गया कि स्विच वर्ड्स डेली कोई नहीं पढ़ पाता, ठीक है, प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम एनर्जी सर्कल्स बनाते हैं जिससे कि हमारी विश पूरी हो जाती है। तो मैं जैसे आपसे पूछूं कि अगर मुझे एक एनर्जी सर्कल बनाना है रिलेशनशिप के ऊपर, लेट्स अज्यूम मुझे रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो मैं कैसा उस एनर्जी सर्कल कैसा बनाऊं? सबसे पहले आप एक प्लेन व्हाइट पेपर ले लो। ठीक है, ठीक है, प्लेन व्हाइट, उस पे कुछ लाइंस वगैरह नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, A4 शीट ऐसा कुछ भी। साइज कोई मैटर नहीं करती, वो इतना भी चलेगा और इतना बड़ा भी चलेगा। ठीक है, प्लेन शीट आपने ले ली, देन आपको एक सर्कल उस पर ड्रॉ करना है। अब सर्कल भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए उसमें। जो भी चीजें आप उसमें कर रहे हैं, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब देखो, लव स्पेशल अगर आप कर रहे हो, एनर्जी सर्कल बना रहे हो, तो लव के लिए हम लोग कलर कौन सा लेते हैं? ऑब्वियसली रेड, पिंक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अगर मैं ये आपसे कहूँ, अगर खुद से ड्रॉ कर रहे हो तो प्लेन वाइट पेपर पे, अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप आर्टिस्टिक हो, तो आप उसको रेड कलर कर दो, पेंट कर दो सर्कल में। हाँ, अच्छा, ठीक है, रेड कर दिया आपने पूरा सर्कल। ठीक है, ब्लैक हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आपको इन चीज कलर्स का बहुत मैटर करता है, कलर बहुत इंपॉर्टेंस है कलर की। रेड आपको लेना है, आपने प्लेन पेपर ले लिया, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल के अंदर आपने रेड कलर का पूरा रेड कलर दिया उसको। ठीक है, कलर आप कुछ भी यूज करो, या आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद में पूरा रेड हो गया। अगर लगता है रेड नहीं कर सकती, मेरे पास रेड नहीं है, तो आप पिंक ले सकते हो, पिंक भी चलेगा। ठीक, फिर आपने लिखना है उस पर हीलिंग कोड। ज़्यादा भी भरोगे और कम एक भी लिख दोगे तो भी वो काम करेगा। ठीक है, आप उस पर 541 लिख दीजिए, ये हीलिंग कोड हो जाएगा। उसके नीचे ब्रेक थ्रू डैश लव, फिर डैश चार्म डॉट, ये स्विच फ्रेज है छोटा सा। लव रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, रिलेशंस अच्छे नहीं हो, ये लगता है कि आपको प्यार बढ़ाना है आपस में, रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये दोनों उन सब में काम करेगा। गॉट इट। ठीक है, अब देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि अब क्योंकि देखिए सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो अगर आप अपने हाथ से बनाओगे, तो अगर आपने उस पर रेड कलर से उसको किया, तो उस पर लिखना आपके लिए ईजी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप एडिटर यूज कर लीजिए, वो बहुत बेटर होता है, मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ। तो हमने सर्कल बनाया और आपने जो नंबर और फ्रेज बताया 541 और नीचे ब्रेक थ्रू लव चार्म, ब्रेक थ्रू लव चार्म और डॉट लगा दिया। ये आपने लिख दिया, डॉट लगा दिया। तो इसके बाद इस पेपर को क्या करना है, घर पे लगा दें, क्या करें? आप जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उनका अपना एक बेडरूम है, तो इसको आप उनके बेडरूम में लगा दीजिए। हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम बेडरूम में भी निकलता है, बेडरूम में आते हैं, आराम करते हैं, निकलते हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जितनी बार आप उसके एनर्जी फील्ड में आप रहेंगे, वो उतना आप पे काम करेगा। और आप चाहते हैं कि इतनी बार हम घर पे नहीं रहते हैं, ज्यादा टाइम वर्किंग है, और जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है, तो वो हाँ, तो आप उस पे नाम लिख दीजिए। अच्छा, अब जैसे गर्लफ्रेंड बना रही है सपोज, हाँ, तो वो उसको लेके बॉयफ्रेंड का नाम ऊपर लिख देगी। हाँ, बॉयफ्रेंड बना रहा है गर्लफ्रेंड के लिए, तो वो उस पे उसका नाम लिख देगा। अपना नाम नहीं लिखेंगे? अपना नाम देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जब अगर आपकी शादी हो जाती है, आप रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो आप उसके बाद में कपल का नाम लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए पूजा, या फॉर एग्जाम्पल हम सपोज पूजा अभिनव, तो सरनेम वगैरह हम सब नहीं लिख रहे हैं कि पूजा ये सरनेम है, पूजा अभिनव,
एंड नीचे हम उनकी मैरिज की जो रिचुअल डेट होती है वो लिखते हैं, जब उनके 7 फेरे उन लोगों ने लिए तो हम वो डेट लिखेंगे। और जब लड़की बनाती है तो जब लड़की उसको बनाएगी तो हाँ, जब बनाते टाइम भी आपको पूरा विजुअलाइज करना है कि आप उसको क्यों बना रहे हो। ये नहीं कि मैं बना तो रहा हूँ और दिमाग में कुछ और चल रहा है। पॉजिटिविटी के साथ आपको उसको बनाना है, पूरी आपकी इच्छा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हो जाए नहीं, अच्छा हो रहा है, अच्छा होते हुए देखना है आपको, अपने आप को हैप्पी टाइम्स में विजुअलाइज करना है कि आप दोनों खुश हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम जा चुकी है, आप खुश हैं, पूरा वो विजुअलाइज करना है, उसको लगा देना है। वाटर चार्जिंग मेथड होता है कि जैसे एनर्जी सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसका मान लो प्रिंट आउट निकाल लिया, घर से हाथ से बना लिया, यहाँ पे मैंने उसको रखा, ठीक है। अब जैसे कि ये प्लास्टिक की बॉटल है, बट हम लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं इसमें, हम या तो ग्लास बॉटल, कांच की जो बॉटल्स होती है वो, या कांच का ग्लास, स्टील वगैरह भी मैं कहती हूँ कि मत यूज़ करो। वैसे स्टील की बॉटल्स पे भी बहुत सारे लोग हीलिंग कोर्स लिख देते हैं, जैसे कि स्टील की बॉटल पे आपने लिख दिया, उसका पानी आप दिन भर पियो तो वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन आपने अगर एनर्जी सर्कल यूज़ कर रहे हो, एनर्जी सर्कल को रख दो, ग्लास में पानी भरा, उसके ऊपर रख दो, जो एनर्जी फील्ड वाला जो बीच का हिस्सा है ना, उसके सेंटर में वो ग्लास होना चाहिए, ठीक है। आप 15 सेकेंड्स के लिए उस ग्लास को उस पर छोड़ दो, ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर आप उस पानी को पी लो तो भी ऐसे भी वो काम करता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे आपका एनर्जी सर्कल लगा दिया तो 3 फिंगर चार्जिंग मेथड जो होता है, ये 3 फिंगर्स हैं आपकी लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट क्यों? क्योंकि लेफ्ट हमारा रिसीविंग हैंड होता है। एक चीज, मैं थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, मैं पहले एनर्जी सर्कल पे आऊंगा, उसको मैं क्लोज करता हूँ। एनर्जी सर्कल आपने बोला कि रिलेशनशिप के लिए करना है, आपने कोड बता दिया और आपने उसमें एक स्विच कोड बता दिया, वो स्विच वर्ड्स बता दिए, और उसके ऊपर अगर मैं लड़का हूँ तो मैं लड़की का नाम लिखूंगा, हाँ। अगर आप लड़की हैं तो आप लड़के का नाम लिखेंगे, और जो मेरी प्रॉब्लम है आप सोचोगे वो खत्म हो गई है और हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन गया है, और उसको वो अपने रूम में लगा लेगा, लड़का लड़की, है ना, और कपल है तो अपने बेसिकली रूम में लगा लेंगे। तो ये मुझे समझ आ गया। अब इसके अलावा ये जो पानी की हीलिंग है, इससे क्या होगा? अब जैसे कि मान लीजिए आपने एनर्जी सर्कल को कस्टमाइज नहीं किया, आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी नहीं कर रहे हो, तो इसकी एनर्जी आपको कैसे मिले, ये आप के लिए कैसे काम करें, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप ये कह रहे हो कि एनर्जी सर्कल का भी काम करना इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? हाँ, अगर देखिए 3 फिंगर चार्जिंग मेथड आपको मैंने बताया, जिसे आपने उसको लगा दिया, ठीक है, आपने बीच की जो आपकी 3 फिंगर्स हैं उसके सेंटर में रख दी, ठीक है, 13 to 15 सेकेंड्स के लिए सेंटर में रख दी, और आपको उसको बस देखना है, एक टक देखते देखते वही आपको विजुअलाइज करना है आपकी इच्छा को, तो भी वो आपके लिए काम करेगा। मतलब उसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, मतलब ये नहीं कि एक बार लगा के काम हो गया, ऐसा नहीं है? आप बहुत सारे तरीकों से उसको यूज कर सकते हो। मेरा तो ये मानना था, जब मैंने पर्सनली यूज किया था, मैं तो वाटर चार्जिंग मेथड भी करती थी, 3 फिंगर भी मैंने किया है, मैं लिखती भी थी, मैं बोलती भी थी। अच्छा, मैंने कस्टमाइज भी कर दिया था। अच्छा, जब मैंने पर्सनली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको लगाया। अच्छा, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जब आपने एनर्जी चार्ट बना लिया अपना, उसके ऊपर आप 3 फिंगर्स लगाइए, हाँ, और फिर वो चीज आप मैनिफेस्ट कीजिए, इस तरह से आप कीजिए, क्योंकि ये रिसीविंग हैंड है ना, जब उसकी एनर्जी है वो आपके हैंड्स के थ्रू आपके अंदर जाएगी, मैनिफेस्ट होगी आपकी चीज़ें। अच्छा, वाटर चार्जिंग मेथड जो मैंने आपको बताया, ग्लास रख दीजिए तो वाटर चार्ज हो जाएगा आपका, फिर हम उसको पी लेंगे। जैसे हम मंत्रों में नहीं करते हैं, जब हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो जब पहले के साधु अगर आपने देखे हों तो वो लोग जब बैठ के भगवान का ध्यान करते रहते, मालाएं जाप करते रहते थे, तो वो अपने सामने जल रखते थे, उस जल में उनके मंत्रों के थ्रू वो शक्ति आ जाती थी। देनो किसी को श्राप देते थे, वो जल लेके श्राप नहीं दे देते थे, तो इस तरह से वो शक्ति उस पानी में आ जाती थी। अच्छा। तो वाटर चार्जिंग मेथड भी वही है। ये हम इस एनर्जी सर्कल को इस तरह से वाटर चार्जिंग से पास में एक ग्लास रख दें, हाँ, और उस एनर्जी सर्कल के पास एक ग्लास रख दें, और उससे उस वक्त उसको मैनिफेस्ट किया हमने, उस पानी जो डला उसको हम पी लें। हाँ। तो ये रोज करते रहें। ये आप डेली कीजिए। अगर मान लीजिए आपका कुछ काम ऐसा है कि आपको ट्रैवल बहुत ज्यादा करना है, हाँ, ठीक है, अब घर में लगा है तो मैं 3 फिंगर चार्जिंग मेथड कैसे करूं, ठीक है, तो आप मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में, ठीक है, वॉलपेपर लगा लीजिए, उस पे 3 फिंगर चार्जिंग मेथड आप कर सकते हो। अब मोबाइल के ऊपर आप ग्लास का पानी जो है वो भर के तो रखोगे नहीं, तो आप मोबाइल को रखने के बाद उस ग्लास को सामने रखिए और ग्लास में से आप उस इमेज को देखिए, तो भी आपकी वाटर चार्ज हो जाती है, क्योंकि इतनी एनर्जी इनकी पावरफुल रहती है। सो अब मैं आना चाहता हूँ, मुझे एक टॉपिक है जो मैंने खुद डिस्कवर किया था जब मैंने किताब पढ़ी थी, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। अब जैसे उस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें जो कि शायद मेरे लिए पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया और पहली बार उन चीज़ों को सुना, उसमें से जो 2-3 फ्रेजेस अगर मैं बताऊँ तो वो थे आकाशिक रिकॉर्ड्स, ऑटोमेटिक राइटिंग, 2-3 चीज़ें थी। मैं क्योंकि आप
आत्माओं से बात करते हैं, आप आत्माओं से कनेक्ट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे होता है, आई एम श्योर क्योंकि आप इस जगह हैं तो आपके भी कुछ ना कुछ शायद हॉरर या कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। बिल्कुल। तो वो क्या थे, कैसे थे, और फिर उसके बाद हम विल स्लोली कम टू दी प्रोसेस कि कैसे कोई भी व्यक्ति आत्मा से बात करता है। क्योंकि सुनने में काफ़ी डरावना लगता है कि आत्मा, डर लग जाता है। तो आपका वो हॉन्टेड एक्सपीरियंस क्या रहा है? मेरा हॉन्टेड एक्सपीरियंस पहला था, बहुत स्कैरी था। अच्छा। जब एक लेडी की स्पिरिट से कम्युनिकेट किया था। आपने किया था? जी बिल्कुल। अच्छा। और जो क्लाइंट थी उसके घर में कुछ बहुत इश्यूज चल रहे थे शादी के बाद से, कि शादी के पहले लाइफ पूरी बहुत नॉर्मल थी, बहुत खुश थी मैं। और जब से मेरी शादी हो गई मुझे हर तरह की प्रॉब्लम मिल रही है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में क्यों हो रहा है। बट उसको उसके सपने में उसके अपने पेरेंट्स के घर पे जो लेडी थी, जो बाय सुसाइड से जिसने सुसाइड किया था जिसने, वो सपने में उसको बार बार बहुत दिखती थी। तो उसको बार बार ही लगता था कि कुछ कनेक्शन है। मतलब आप कह रहे हो कि ये जो क्लाइंट आपके पास थी, हाँ, उनके दिमाग में एक वो लड़की आ रही थी, लेडी आ रही जिसने हाँ, सुसाइड करी, जिसने सुसाइड किया था। वो उसकी अपनी फैमिली की थी, बट उसकी शादी के पहले सपने में नहीं आती थी। अच्छा। वो शादी के बाद से आने लग गई थी। अच्छा, वो लड़की आती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। फिर जब बहुत ज़्यादा वो डर जाती थी, कितनी बार उसको ये फील होता था कि जैसे एकदम से नहीं आप खड़े हो, आपको लगता है कि पीछे कोई खड़ा है मेरे, कुछ फील होने लग गया था। देन उसने हमको अप्रोच किया था कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। देन हमने उसकी मीडियमशिप रीडिंग की थी। मीडियमशिप में हम लोग स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं। स्पेशली वो ये होता है कि जैसे अगर आप कहोगे मुझे कि मुझे अपनी फैमिली की इस स्पिरिट से बात करनी है, ठीक है, ऐसे हम XYZ किसी को भी नहीं उठाते इसमें, ठीक है, क्योंकि स्पिरिट्स भी नहीं आती हर किसी से बात करने के लिए। तो उसने जब मुझे कहा तो हमने उस लेडी को बुलाया। उसमें उनका हमें नाम लेना पड़ता है, जो बुला रहा है उसके बारे में बताना पड़ता है। वो लेडी कहाँ से थी, जैसे मान लो उज्जैन की थी वो, तो हमने बोला उज्जैन, उनका नाम के साथ में हमने लिया। देन वो जब स्पिरिट आई, तो जब हम ये रीडिंग करते हैं, आंखें बंद, मेडिटेशनल प्रोसेस के थ्रू पूरा होता है, आंखें बंद रहती हैं, ठीक है, विजुअलाइज करते हैं। मैं विजुअलाइज करती हूँ, बहुत सारे लोगों को सुनाई देता है, ठीक है, मैं आंखें बंद करके देखती हूँ। जब हमने उसकी रीडिंग स्टार्ट की तो सीन स्टार्ट हुआ था, आंखों की, आंखें बंद थी, घर में आप एंटर कर रहे हो, ठीक है, मैं खुद एंटर कर रही हूँ, एक डाइनिंग टेबल दिखती है। देन हमने उसको, वो सामने बैठी थी क्लाइंट, उसकी आंखें खुली है, वो बिल्कुल नॉर्मल है जैसे आप सामने मेरे नॉर्मल बैठे हो। मैंने उससे ये पूछा कि इस तरह से मैं अंदर एंटर हुई हूँ, ठीक है, राइट साइड में एक डाइनिंग टेबल रखी है। उसने कहा कि हाँ, ये मेरे घर में आप ऐसे आओगे तो इस तरफ आपको डाइनिंग टेबल है मेरे घर में। ऐसे क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ये कभी नहीं आई, बट इसको कैसे पता कि यहाँ मेरे घर में इस तरफ डाइनिंग टेबल रखी है। उसके पेरेंट्स के घर की बात हो रही है यहाँ पे, उसके अपने घर की बात नहीं हो रही है, जो आफ्टर मैरिज जो उसका घर है। देन हमने जैसी डाइनिंग टेबल देखी, उसके जस्ट नीचे एक लेडी बैठी हुई थी जो बहुत जोर जोर से रो रही थी। और ये सब आपको मन में दिख रहा है? दिख रहा था। आपकी आंखें बंद है, पर दिख रहा है, आंखें बंद है, विजुअलाइज हो रहा है। हाँ, अच्छा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको सब कुछ दिखा रहा है, सारी चीजें दिखा रहा है, सब चीजें आपको पता चल रही है। देन हमने उसको बोला कि तुम्हारी डाइनिंग टेबल के नीचे एक लेडी बैठी हुई है और वो बहुत जोर जोर से रो रही है। देन उसने कहा वो कौन है, तो फिर हमने उसे ये कहा कि फेस तो दिख नहीं रहा है क्योंकि बाल खुले हैं और फेस कवर है, ठीक है, बस वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उसके बाद में एकदम से वो गायब होती है और किचन का जो प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है, आगे जाओ तो आपको थोड़ा सा आगे लेफ्ट में किचन है उनका। अच्छा। प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। देन हम आवाज़ आती है, आप किचन में आगे बढ़ते हैं। जब प्लेटफॉर्म पे उसको देखा, जैसे ही किचन के गेट से एंट्री करी, उसका फेस दिखा। अब एकदम विकराल रूप नहीं होता, आंखें लाल, बाल पूरे खुले हुए, ब्लैक कलर की साड़ी, बहुत गुस्से में कि, और वो इतना आपके फेस के यहाँ इतना पास में वो नज़दीक आपके आ गई है। वो पहला स्कैरी इंटरेक्शन था एक स्पिरिट के साथ में। और वो ऐसा नहीं है कि वो इविल सोल थी, वो बहुत प्योर थी, बट क्योंकि उस लड़की के साथ में वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, उसकी कुछ गलतियाँ थी, कुछ पर्सनल पेरेंट्स के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं थे, कुछ बहुत सारी उसने ऐसी गलतियाँ करी थी जिसकी वजह से उसकी फैमिली की अपनी एक डिसीड जो उसका लव्ड वन था वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था।
इसलिए वो बार बार उसको साइन देता था सपने में आके। अगर वो सपने में नहीं आती तो शायद वो समझ भी नहीं पाती कि ये कुछ मुझे बोलना चाह रही है। देन उन्होंने उसको उसकी गलतियां बताई मैसेज के थ्रू। जब हमने पूछा कि आप इसको इस तरह से सपने में बार बार क्यों आ रहे हो, ये डर जाती है, ऐसे फील होता है जैसे कोई खड़ा है पास में, आप तो इनकी फैमिली के हो, अपने हो। तब उन्होंने उसकी गलतियां बताई। फिर हमने पूछा कि इन सब चीज़ों के लिए अगर वो सॉरी, क्लाइंट भी उस टाइम पे जब सामने बैठा होता है तो हम उसको सारी चीज़ें बोल रहे हैं, आंखें बंद हैं। फिर उसने पूछा कि मैं क्या करूं कि ये मुझसे खुश हो जाए। देन उन्होंने जो चीज़ें बताई कि इसको ऐसा ऐसा बोलो, इसको ऐसा बोलो कि ये ऐसा करे, या अपने पेरेंट्स के साथ में रिलेशन अच्छा करने के लिए गाइडेंस दी। उसे कुछ चीज़ें बताई कि छोटी छोटी चीज़ें करो, कुछ मंदिर का बताया कि इससे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर उस लड़की ने वो सब स्टार्ट किया और उसकी चीज़ें नॉर्मल भी हो गई। तो वो पहला स्कैरी इंट्रैक्शन था एक स्पिरिट के साथ में। और वो ऐसा ही पूरा सीन रहता है जिससे एक्चुअल में सब आपके साथ में हो रहा है। एनर्जी पूरी मेरी बहुत ड्रेन हो चुकी थी उस इंट्रैक्शन के बाद में। आंखों के सामने ऐसा होता है कि अंधेरा सा छा गया है आपको। बहुत देर तक मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। मतलब आप लगता है ना, आप जकड़ गए एकदम से किसी चीज़ में, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। वो सबसे पहला स्कैरी इंट्रैक्शन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप बताया कि इस तरह से स्पिरिट आती हैं, तो आई एम श्योर ये जो स्पिरिट्स होती हैं ये कुछ मैसेज लेकर आती हैं। जैसे वो जो लड़की की आप बात कर रहे हैं उसके सपने में वो आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिट वो मैसेज दे रही थी कि तूने मेरे साथ कुछ गलत किया है और इसलिए मैं तेरे को ऐसे दंड दे रही हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद रेमेडीज भी आप बता देते हो कि यार स्पिरिट ये कह रही है कि तू ऐसा कर। हाँ। तो इसका जो लास्ट केस था उसने क्या बोला, कि स्पिरिट ने क्या बोला उसको क्या करने को? उसको देखिए, एक तो जो केस था वो हमारा उज्जैन का ही था। जब कोई लेडी जैसे अब सुहागन चली जाती है तो ऐसा मान्यता है, लोग करते भी हैं, उसको सती रूप में पूछते हैं। अगर मैरिड वुमेन की डेथ हो जाती है और कहते हैं ना कि सडन हो गया कुछ, तो सती रूप में फिर उसको पूजा करते हैं, उसका मंदिर बनवा दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो जब घर परिवार का कोई ऐसा चला जाता है तो आपको उनको भूलना नहीं है। अच्छा। आपको उनको पूछना है। जैसे मैं आपको पर्सनली मेरा बताऊं, मेरी मदर इन लॉ जैसे नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो मैंने खुद ने उनको भगवान का मंदिर में नहीं बिठाया है, एक अलग स्थान उनको दिया है। उसे हम परी माता बोलते हैं। जब इस टाइप की लेडीज़ चली जाती है तो उनको हम परी माता बोलते हैं। उनको मैंने घर में अलग का स्थान दिया है। डेली मैं उनको दिया लगाती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ जब खाना बनता है। आपको उनको पूछना है, आपको उनको भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी महिलाओं का, परी माताओं का मंदिर बनवा देते हैं घर के आसपास या घर के कहीं बाहर। तो वो हमसे आस लगाते हैं। अब देखिए, जो भगवान है उसको पूरा संसार पूज रहा है। अगर शिव है तो आप भी पूज रहे होगे, मैं भी पूज रही हूँ, जितने लोग हैं वो पूज रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई डिसीज्ड लव्ड वन है, वो इस तरह से चला गया है, अगर उसने देव का रूप ले लिया है, तो वो आप ही उसको पूजोगे। कोई बाहर वाला उसको नहीं पूजेगा। तो वो आपसे उम्मीद लगाते हैं, आपसे आस लगाते हैं। अगर आप उनको भूल जाते हो तो वो अपना अपमान फील करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जैसे कुलदेवी, कुलदेवता का मैं आपको बोलूँ, कुलदेवता जो है, उनकी पूजा हर किसी को करना चाहिए। बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे कुल देवता कौन है या हमारी कुल देवी कौन है, क्योंकि वो आपसे ही आस लगाते हैं। लोगों के घर में संतानें नहीं होती हैं, फाइनेंस के जो इश्यूज चलते हैं, रुपए नहीं आ रहा है, काम अटक गया है, कुल देवी, कुल देवता और पितृ, आप इनको हर वक्त हर पल खुश रखिए। तो अभी कुल देवता कैसे पता चलता है? कुल देवता देखिए, आपके घर के जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग है, वो आपको बताते हैं। अच्छा। उन्हें पता होता है। आपके कौन है? जैसे हमारी तो चंद्रिका देवी हैं। अच्छा। हम चंदेल हैं, तो चंद्रिका देवी हैं। अब मैं शर्मा हूँ तो मेरे कौन होंगे? आपके देखिए, अब आपके जैसे कि मैं शादी के पहले शर्मा रही हूँ। अच्छा। तो हमारी कुल देवी कैला माता है। कैला माता? हाँ, बट आपके आप शर्मा हो तो जरूरी नहीं कि आपकी भी कैला माता होंगी। तो वो किसको पता चलता है? आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग है वो आपको उनको बताएंगे। भी नहीं पता हो तो? मतलब वैसे मेरे को पता है। हाँ। मेरे घर वाले मुझको पता होगा, बट अब जैसे कोई है, आपके कुल का कोई बहुत पुराना कोई पंडित हो, पुजारी हो, तो वो आपको बता देते हैं। अगर उन्हें पता होता है कि डिस्कवर नहीं कर सकते किसी तरीके से, पता लगता है। आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है। देखिए, गूगल तो मत कीजिएगा, गूगल पे आपको ना जाने कितने नाम मिल जाएंगे। सबसे सटीक होता है। पता क्यों होना चाहिए किसी को कुल देवी के बारे में अपनी? क्योंकि देखिए, कुल देवी, कुल देवता को भी हर कोई नहीं पूछता है। अब जैसे आप, आपके अलग है, ठीक है, आप उनको अलग पूछ रहे हो, मेरे कुल की अलग है। अगर कुल में आपको बोलते हैं ना, वंश अगर आपको अपना चलाना है तो कुल देवी। अब जैसे नवरात्र आते हैं, हम 9 दिन माता की पूजा करते हैं, ठीक है। तो लोग अक्सर अष्टमी या नवमी, अब अष्टमी की पूजा किसी किसी के घर में होती है, नवमी की पूजा किसी किसी के घर में। हमारी अष्टमी की पूजा होती है। अष्टमी की पूजा वाले दिन हम अपने कुल देवता और कुल देवी को भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं स्पेशली,
ठीक है, हर कोई नहीं करेगा। मेरी कॉलोनी में सब अपने कुल के देवी, अगर आप कुल में खुशियाँ चाहते हो कि आपका कुल मतलब आपका परिवार, कुल का मतलब यहाँ परिवार से हो गया है। हम अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं, हमारा वंश आगे बढ़े चाहते हैं, तो आपको कुल देवता की और कुल देवी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और पितृ, इन तीनों को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। तभी वो श्राद्ध के वक्त घर में खीर बनती है, घर में खीर पंडित बनती जी है, आते हैं, हाँ, इनको 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। अब उसमें भी होता है कि अगर आपका कोई घर में किसी की डेथ हुई है तो आपको ये देखना है कि वो कौन सी तिथि को शांत हुआ था। श्राद्ध में भी तिथियां आती है, तिथियां शुरू होती है, तो आपको उनका श्राद्ध उस दिन करना है। सर्वपितृ अमावस्या आखिरी दिन आती है, आप आखिरी दिन भी सबका इकट्ठा श्राद्ध कर सकते हो। भूले बिसरे जितने भी हैं सारे पितृ उसमें आ गए। तो ये चीजें हर किसी को करना चाहिए। कितना जैसे अब जितने धीरे धीरे लोगों को भी शायद समझ आ रहा है कि हमारा जो धर्म है वो कितना लॉजिकल है। बिल्कुल। अब जैसे बचपन में का कोई बच्चा देखता है घर पे श्राद्ध हो रहे क्या है, अब उसको इतनी इन डेप्थ शायद नहीं थी, बट जब कल को कोई फेस करता है, जैसे आप बताओ क्लाइंट फेस कर रहा है, तब समझ आता है कि यार ये कितना लॉजिकल है कि हम पहले से ही वो श्राद्ध का कर रहे हैं। जैसे हमने तो बहनों घर से शुरू से देखा है, दादा दादी जी का जब भी होता है तो वो हमेशा से खीर वो प्रोसेस होता है, विच इज़ वेरी नाइस। मैं अब जैसे अब आई एम श्योर कुछ आपके ऐसे भी इंसिडेंट रहे होंगे जब आपने किसी आत्मा को रिलीज किया। बिल्कुल किया है। ये रिलीज करने का मतलब क्या होता है, और ऐसे कोई स्टोरी आपके साथ हुई हो? ऐसा हुआ है, और मुश्किल से 2 महीने पहले का इंसिडेंट है। अच्छा। आत्मा को रिलीज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आत्मा एस्ट्रल प्लेन में भटकती रहती है। एस्ट्रल प्लेन मतलब जैसे कि मान लीजिए 3 प्लेन्स माने जाते हैं। ह्यूमन प्लेन जिसमें हम सब लोग हैं, घूम फिर रहे हैं। हमसे पहले आता है हमारे ऊपर जो है एस्ट्रल प्लेन होता है, ठीक है, जहाँ पे भूत बोल दीजिए आप, ठीक है, इस टाइप की भटक रही है एंटिटीज भटकती रहती हैं। उसके ऊपर आता है सोल प्लेन। सोल प्लेन में अब जैसे जब किसी की डेथ होती है तो मरने के बाद में शरीर से आत्मा निकलती है एकदम से, ठीक है। आत्मा जैसे निकलती है तो उसे कहाँ जाना है? उससे जाना है वहाँ जहाँ से वो आई है। लेकिन कितनी बार आत्माएं जाने को रेडी नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, उसकी डेथ तब हुई जब उसका बच्चा बहुत छोटा है, उसका पूरा मन अपने बच्चे में लगा हुआ है। एक इंसान है, उसकी बहुत इच्छाएं थी, बहुत डिजायर्स थी, मुझे तो ये करना है, मुझे ये करना है, और वो एकदम से चला गया तो उसकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। उसका वो मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मैं चला गया, अधूरी इच्छाएं लेके। तो उस टाइम पे वो वहाँ जाने को रेडी नहीं होती हैं। जब उन्हें उनके कोई अपने लेने आते हैं तो वो रेडी नहीं होते जाने के लिए। तो उस टाइम पे वो एस्ट्रल प्लेन में भटकते रहते हैं, क्योंकि आप अपने घर नहीं गए जहाँ से आप आए थे। अच्छा। आप ह्यूमन प्लेन में भी डिजर्व नहीं करते रहना, क्योंकि आप अब ह्यूमन तो हो ही नहीं ना, फिजिकल बॉडी से बाहर जा चुके हो। आपको सोल प्लेन में जाना नहीं है, जहाँ पे सारी आत्माएं जहाँ से आई थी वहाँ आप जा नहीं रहे हो। फिर आप बीच में रह जाओगे और आप वहीं भटकते रहोगे। उसको एस्ट्रल प्लेन कहते हैं। उसको एस्ट्रल प्लेन अच्छा, कहेंगे। मरने के तुरंत बाद क्या होता है? मरने के तुरंत बाद अब आपकी डेथ कैसे भी हुई हो, ठीक है, अगर आप बीमार थे बहुत ज़्यादा, या आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी किसी भी रीज़न से आपकी बॉडी से एकदम से आत्मा जब निकल जाती है। कितनी बार आत्मा निकल के भी अपने बॉडी को देख के ये समझ नहीं पाती है कि मेरे साथ कुछ हो गया। इवन ये एनिमल्स के साथ भी होता है। एनिमल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, एनिमल्स की आत्माओं से भी बातें होती हैं। वो लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं मर चुका हूँ। एनिमल डॉग्स रहते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, ये चीज़ें भी होती है। तो जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उस टाइम पे सबसे पहले तो ये होता है कि आत्मा जब निकलती है तो उसको लेने के लिए उसके अपने आते हैं। अगर आपने पहले से हम लोगों ने क्या सुना हुआ था कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो यमराज आपको लेने आएंगे। हाँ, मैं तो ये आने वाला था, है ना, यमराज आते हैं। मेरा तो ये मानना है, मैं ये नहीं कहती कि यमराज नहीं आते होंगे। सतयुग जो समय था, इंसान या तो देव था या तो दानव था, ठीक है। भगवान धरती पे बहुत बार उतरे हैं लेने के लिए, लेकिन अब इंसान तो ऐसा नहीं रहा कि खुद भगवान उतर के आए। एक भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो भगवान ने भी यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। हमने जैसे बहुत कुछ चेंज कर दिया, भगवान के बनाए हुए चीज़ों में हमने बहुत सारे चेंजेस इंसान अपने मन से लाता जा रहा है। तो भगवान ने भी बहुत चीज़ें चेंज कर दी हैं। जब आप मरते हो तो यमराज तो नहीं, लेकिन आपके अपने आप को लेने के लिए आते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी एक्टर इरफान खान का। जब उनकी डेथ हुई, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो हॉस्पिटल में थे, तब उनके आखिरी के जो वर्ड्स थे वो ये थे कि मेरी अम्मी मुझे लेने आई है, देखो मेरे पास बैठी है। इरफान खान जो एक्टर, जो हिंदी मीडियम मूवी में जो थे, कि मेरी अम्मी आई है, मेरी अम्मी आई है, देखो मेरे पास बैठी हैं।
और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये हॉस्पिटल के उनके लास्ट वर्ड्स थे। अब मान लीजिए कोई नया बंदा है जिसने इन चीज़ों को नहीं सुना है, तो वो सुन के क्या बोलेगा, बीमारी इनके सिर पे चढ़ गई है, ये कैसी बहकी बहकी बातें करे, डॉक्टर आइए इनको देखिए। बट एक्चुअल में ऐसा होता है। और भी आपको ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ मिल जाएंगी जहाँ पे जब कोई जाने वाला होता है तो उसके अपने उसको लेने आते हैं। अगर मदर नहीं है तो या तो मदर लेने आएगी या फादर की सोल तो लेने वो आएगी। लेके जाके, आप जैसे बोल रहे थे कि कुछ लोग एस्ट्रल प्लेन में चले जाते हैं, हाँ। तो अब जो घर वाले लेने आ रहे हैं तो वो तो वही चाहेंगे ना, बेटा मेरा पूरा स्वर्ग में जाए या कोई जाए ऐसे। नहीं, जो एस्ट्रल प्लेन में है वो लेने नहीं आएंगे, जो ऊपर सोल प्लेन में है वो आपको लेने के लिए आते हैं। नहीं, बट अब उसको अगर एकदम से वो बंदे की डेथ हुई है तो वो डिजर्व करता है एस्ट्रल प्लेन में जाना। हाँ। बट अब अगर हर वक्त घर वाले लेने आएंगे तो वही चाहेंगे ना कि मैं। डिजर्व कोई नहीं करता है। देखिए, आपने कितने भी पाप किए हैं या आपने कितने भी पुण्य किए हैं, आप सबको सोल प्लेन में ही जाना है। वहाँ पे आपके कर्मों का हिसाब होगा। वहाँ पे आपके लिए अलग अलग रैम्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जाके रहेंगे। तो फिर एस्ट्रल प्लेन में कौन रहता है? एस्ट्रल प्लेन में जो ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, सोल प्लेन में। अच्छा, जैसे अगर मान लो किसी की डेथ हुई, हाँ। उसके घर वाले लेने आए, वो हाँ। कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा नहीं, यहाँ से। मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना ओके है। ओके, वो एस्ट्रल में जाएगा। तो वो एस्ट्रल प्लेन में भटकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर वो ये चाहेगा कि अब मुझे जाना है, तो उसको कोई लेने नहीं आएगा। ओ, ये तो फंस गया। फिर आपको भटकते रहना है जब तक आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिल जाए, कोई मीडियम नहीं मिल जाए जो आपको रिलीज कर दे। ये वो रिलीज वाला टॉपिक आ गया। ये वो रिलीज वाला हमारा टॉपिक है। ओके, बट फिर ऐसे कोई क्यों चाहेगा जब वहाँ पे भटकना ही है? क्यों चाहते हैं लोग एस्ट्रल में जाना? एस्ट्रल में लोग चाहते नहीं है, वो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण इतना ज्यादा मतलब तृप्त नहीं होते हैं ना, जब कि मुझे कुछ सुख नहीं मिला। अब कोई लेडी है, उसको ये नहीं मैं तो अपने बच्चे के आसपास ही रहूंगी, तो वो आत्मा के रूप में अपने बच्चे के आसपास रहती है। ओके ओके ओके, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं, तो वो एस्ट्रल प्लेन में भटकती रहती है। ऐसे तो कितनी आत्मा होंगी, बहुत हैं हर जो जगह नहीं जाना होंगी। चाहते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप एस्ट्रल प्लेन में भटक रहे हो तो आपके पास ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। पुनर्जन्म आपका जो है वो बंद हो चुका है। जब तक आप रिलीज होकर ऊपर नहीं पहुंच जाते, तब तक आप दोबारा जन्म कैसे लोगे जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे। तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में 2 महीने पहले की बात है। मैं घर से थोड़ा निकली थी, मुश्किल से मुझे थोड़े बहुत काम थे। हमारा उज्जैन बहुत छोटा शहर है, ठीक है, बहुत छोटा शहर है। मैं 20 मिनट के काम लेके निकली थी। घर से निकली, मैंने बहुत आराम से अपने काम किए। देन मैं घर में बस एंटर हुई और घर की जो दहलीज जो मैंने क्रॉस की, जैसे ही मैं अंदर आई, सीवियर हेडेक मुझको स्टार्ट हुआ था। एंड आई वॉज लाइक कि मैं नॉर्मल गई, मैंने बहुत अच्छे से किया और घर में आने के बाद में लोग अच्छा फील करते हैं, लोग बेटर फील करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर में एंटर हुई, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, मेरा सीवियर हेडेक स्टार्ट हो गया। देन मैंने अपने रूम में गई, मैंने गेट लॉक किया, अपने बेड पर मैं बैठी। देन उस टाइम पे जब आप इन सब चीज़ों को करने लग जाते हैं ना, तो आपको अपने आप ये फील होता है कि कुछ है आपके साथ में, ठीक। देन मैंने अपनी आंखें बंद करी, अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया। मैंने अपनी प्रोटेक्शन ली। प्रोटेक्शन हमारी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, मैंने अपने एंजल्स को बुलाया, गार्डियन एंजल्स को बुलाया, स्पिरिट गाइड्स सबको बुलाया, आर्क एंजल माइकल को बुलाया कि मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। अपनी प्रोटेक्शन ली, फिर मैंने विजुअलाइज किया और सवाल किया, मेडिटेशन की प्रोसेस की। फिर मैंने सवाल किया कि क्या इस वक्त मेरे साथ में कोई एंटिटी है। आंखें बंद थी, सुनाई कुछ नहीं दिया। देन यस, आंखें बंद करके मुझे दिखा यस। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुम क्या मेरी कोई नोन हो, तो आया नो। देन मैंने पूछा क्या कोई आप अननोन है जिन्हें मैं नहीं जानती, फिर आया यस। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब जैसे क्वेश्चन ऐसे नहीं जैसे आपसे बोल रही हूँ, मैं मन में बोल रही हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तुम मेरे साथ में क्यों आई हो, मेरे घर तक आ गई हो, क्यों आई हो मेरे साथ में, रिलीज होना चाहती हो, तो आया यस। उसे रिलीज होना था क्योंकि वो ऑलरेडी एस्ट्रल प्लेन में भटक रही थी। जब ये भटकती हैं तो ये आपको हज़ारों की भीड़ में से भी पहचान लेती हैं कि ये मेरी मदद करेगा। देन मैंने प्रेयर पढ़ी लाइट की तरफ भेजने के लिए। आंखें 5 मिनट बाद खोली और मेरा हेडेक पूरी तरह से जा चुका था और मैंने बहुत बेटर फील किया। तो ये जो एंटिटीज़ होती हैं इस तरह से ये मदद के लिए लोगों को ढूंढती हैं कि कोई इनको मिल जाए। क्या ये हार्म भी पहुंचाती? हार्म, देखिए, हार्म ईवल सोल्स पहुंचाती हैं आपको। अगर आप गलत तरीके से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे मूवीज़ में बताते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप ज़बरदस्ती आप आंखें बंद कर रहे हो, बुलाने की कोशिश कर रहे हो, ऑटोमेटिक राइटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको जब तक प्रॉपर वे नहीं पता है तो आप मत कीजिए, वरना वो आपको बहुत हार्म पहुंचाएंगी और शायद इवन डेथ भी हो सकती है, इतना वो हार्म आपको पहुंचाती हैं।
जब कोई स्पिरिट आ रही है, वो कहते हैं ना माता चढ़ जाती है कि लोगों को अंदर स्पिरिट, तो ये कैसे होता है? और जो आप प्रोटेक्शन करते हो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे अब कोई, मतलब लोग कहीं पे होते हैं ना, कई जगह सुनसान जगह पे हैं, वहाँ पे कहते हैं बरगद का पेड़ है, किसी ने परफ्यूम्स लगाए हुए हैं, बिल्कुल। वो तो वैसे होता है बरगद के पेड़ इसमें है कुछ? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि बरगद के पेड़ और कुछ जो ऐसे पेड़ होते हैं, रात में आपको वहाँ से नहीं निकलना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आत्माएं देखिए जो एस्ट्रल प्लेन भटक रही हैं वो आपको कहीं भी मिल सकती हैं। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई एक पर्टिकुलर जगह बना हुआ है जहाँ वो आपको मिलेंगी। जैसे मेरे साथ एकदम रैंडमली किसी की भी घर तक आ गई थी और देन उसको रिलीज़ किया, तो ये आपको कहीं भी मिल सकती हैं। ये परफ्यूम्स वाली बात भी सच है? बिल्कुल सही है। कैसे? कुछ चीज़ों से ये अट्रैक्ट होती हैं, उसे परफ्यूम आ जाए, जैसे अगर आप नॉनवेज अगर आपने लिया है, नॉनवेज से अट्रैक्ट होती है, आपने ड्रिंक अगर कर रखी है तो उससे अट्रैक्ट होती हैं। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। या तो देखिए सबसे ज़्यादा आप क्यों अटैक आप पे होता है, क्योंकि अगर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है तो आप बहुत जल्दी ये आपको अटैक कर देती हैं। आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। तो कैसे ऑरा स्ट्रांग हो बताओ? ऑरा स्ट्रांग करने की बहुत छोटी छोटी सी बहुत आसान सी चीज़ें हैं। आप सन गेजिंग कीजिए डेली। और सन गेजिंग ऐसा नहीं कभी भी जाके आप खड़े हो गए, मॉर्निंग में जब सनराइज़ होता है, सनराइज़ के बाद 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम पीरियड रहता है, आप सन गेजिंग कीजिए थोड़ी देर के लिए। सन गेजिंग में आपको बस खड़े होकर उसको देखना है। सन की जो लाइट्स होती हैं वो क्लेंजिंग में और एनर्जाइजिंग में दोनों में काम करती हैं। जब आपका न्यू मून आता है, आप न्यू मून में बैठ जाइए, वो आपकी बॉडी को क्लेंस कर देगा, एनर्जाइज भी हो, आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप कुछ चीज़ें साथ लेके बैठे हैं, आप धूप बत्ती तो हर घर में मिल जाती है, ठीक है, धूप बत्ती या लोबान में रहती है, ये चीज़ें कुछ होती हैं, इनको जला दीजिए। कंडे पे बहुत लोग कपूर और बहुत सारी चीज़ें डाल के एक धूनी जैसी बना लेते हैं, आप वो रख के बैठ जाइए आंखें बंद करके। उसका जो धुआं होता है वो भी आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये आसान सी चीज़ें हैं जो हर कोई कर सकता है। ओके। और घर में ये सब हमारे मिल जाता है। तो इससे नेगेटिविटी भी रिमूव होती है। अच्छा। हाँ, डेली आप नमक में पानी में नमक डाल के नहाइए, ये तो बोलती हैं। अगर लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो आप कॉफ़ी डाल के नहाइए डेली पानी में। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो अगर आप कह रहे हो कि जैसे अगर नेगेटिविटी है तो पानी में नमक डाल के नहाना चाहिए, और अगर किसी को लगता है कि ब्लैक मैजिक है, पानी में कॉफ़ी डाल के नहाइए। ओके। और ये जो आप बता रहे हैं कि अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे अगर कहीं किसी को डर लग रहा है कि भूत है, अपना ऑरा उसी वक्त इंक्रीज करना है, तो मैं आप ये कह रहे हैं कि धूप के अराउंड रहूं और सन गेजिंग करूं, कि मतलब सूर्य की किरणों को मैं बिल्कुल बस खड़ा हो जाऊं धूप में। हाँ, बिल्कुल। सूर्य उदय के बाद 1-2 घंटे बाद। ओके। तो इससे मेरा ऑरा बढ़ता है। बिल्कुल, आपका ऑरा से स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ इंस्टेंटली हो सकता है, कुछ एकदम से भूत आया, डर लग रहा है, कुछ इंस्टेंटली में देखिए, मैं तो आपको अगर सच बात बताऊं तो मैं आपको अगर ये बोलूँगा, लोग बोलते हैं ना आपने मूवीज में हर जगह कहीं देखा हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, लेकिन डर के समय उनको याद कर रहे हो और फिर उसके बाद 4 महीने तक पूछा नहीं, तो ये बात तो मेरे लिए गलत है कि आप ऐसा मत कीजिए। आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं जो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। आप गार्डियन एंजल्स को बुलाइए, वो हर वक्त हर पल आपके साथ में रहते हैं, उनको डेली याद कीजिए, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए आप अपने आप को बैंगनी कलर की बॉल में विजुअलाइज कीजिए कि आप उसके अंदर हैं, आंखें बंद करके। मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसा अगर मुझे कोई एकदम से भूत का डर लग रहा है, हाँ, तो मेरे को किसी एंजल को याद करने से वो भूत का डर, को बुलाइए, माइकल को बुलाइए। तो कैसे बुलाएं? आपको जैसे मान लीजिए आपको अभी डर लग रहा है, ठीक है, आपने अपनी आंखें बंद करी, ठीक है, आप 2 मिनट के लिए भूत को भूल जाइए। आप मन में प्रे करेंगे कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और मेरी मदद कीजिए, मेरे आसपास अपनी प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्टिव लेयर को बनाइए। उसके बाद आप विजुअलाइज करेंगे आंखें बंद करके कि यूनिवर्स से, या फिर आप ये विजुअलाइज करेंगे कि आपके पास में कोई एंजल है। अगर आपको लगता है कि एंजल कैसा दिखता है मुझे नहीं पता, तो आप ये विजुअलाइज कीजिए कि एक बैंगनी कलर की लाइट आ रही है आपके ऊपर, ठीक है, और आपके क्राउन चक्रा से वो एंटर कर रही है और वो धीरे धीरे आपके बॉडी के हर पार्ट में चली गई है। उसके बाद उस बॉल में कन्वर्ट हो गई है वो पूरी लाइट, शरीर से बाहर निकली और आपके आसपास एक गोल घेरा बनता जा रहा है और उसके बाद आपको अपने आप को उस बॉल के अंदर बैठा हुआ देखिए।
क्या मैंने कहीं ये भी सुना था कि जैसे कोई भी चीज को हम 51 डेज करते हैं तो वो पूरी हो जाती है, तो क्या कुछ 51 नंबर का कुछ महत्व है? 51 डेज या 11, 21, देखिए ये सब ऑड नंबर्स हैं जिनको हम शुभ अंकों में ले लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कुछ आप किसी को रिचुअल रेमेडी बताते हैं तो 7 दिन करो या 11 दिन करो या 21 दिन करो या 51 दिन करो, ये कुछ डेज होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ एंजल हीलिंग्स होती हैं जिनके लिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप 7 दिन करो। अगर आपका इशू जिसके लिए आपको एंजल हीलिंग करनी है, अगर वो इतना सीवियर है कि आपको नहीं लगता या मुझे नहीं लगता कि 7 दिन में काम बन जाएगा, तो हम 51 डेज के लिए उसको करते हैं। अच्छा। और लगता है कि जैसे मान ली कोई कोर्ट केस होने वाला है, तो 7 दिन भी इनफ हो जाता है। कभी कभी कोई छोटी मोटी चीज़ें तो 7 दिन भी इनफ हो जाता है। वो डिपेंड करता है कितना सीवियर आपका प्रॉब्लम है। ओके ओके, तो उस पे हम लोग एंजल हीलिंग्स कर देते हैं। ओके, गॉट इट। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि शुभ नंबर होते हैं। हाँ। कोई चीज़ 51 डेज हो जाती है तो 51 डेज में ये अनुमान लगाया जाता है कि वो चीज़ पूरी हो जाएगी। इट्स लाइक दैट। गॉट इट। 2 चीज़ें हमारी रह गई, मैं उस पर शॉर्ट में समझना चाहता हूँ, क्योंकि हमने स्टोरीज तो समझ ली कि ऐसा होता है, किस तरह से आपके भी एक्सपीरियंसेस स्प्रेड के रहे। मैं जानना चाहता हूँ, आपने जैसे मैंने बताया था कि बुक में मैंने पढ़ा आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में, तो आपने बोला मीडियमशिप, आपने वर्ड यूज़ किया। क्या होती हैं ये तीनों चीज़ें, क्यों की जाती हैं, और ये सेफ भी होती हैं कि नहीं? देखिए, अगर मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स होते हैं जब आपकी कोई चीज़ पूरी किसी, अगर मैं कहूँ, अगर कोई शॉप वाला है तो वो रजिस्टर में एंट्री करता है डेली की, वो उसका अपना एक रिकॉर्ड है जो उसने मेंटेन कर रखा है। हर इंसान के रिकॉर्ड्स मेंटेन हैं। जिससे चित्रगुप्त का अगर आपको पता हो कि वो ऊपर बैठ के हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्म बैठ के लिखते थे, उसके अकॉर्डिंग मरने के बाद सज़ा मिलती थी कि आपने ये अच्छा करा है, ये बुरा करा है। वो आपके रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। आकाश में जाके, आकाशिक में जाके हम लोग उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ये भी मेडिटेशनल प्रोसेस के थ्रू ही होता है, रिकॉर्ड्स एक्सेस करना। अब रिकॉर्ड्स किसके एक्सेस होंगे? किसी एक पर्टिकुलर इंसान के, वो भी आप हर किसी के नहीं कर सकते। जिसके करने हैं उसकी कंसेंट, परमिशन के बिना आप उसके रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई आ जाए कि मुझे मेरे दोस्त के रिकॉर्ड्स ओपन करवाने हैं और दोस्त को तो पता ही नहीं है, तो रिकॉर्ड्स नहीं खुलेंगे जब तक दोस्त खुद नहीं बोल देगा कि हाँ मेरी परमिशन है, मैंने कंसेंट दे दी है आपको अपनी। तो अब रिकॉर्ड्स खुल के पता क्या चलता है? रिकॉर्ड्स खुलने के बाद में अच्छे कर्म और बुरे कर्म पता चलते हैं? दोनों। अच्छा, दोनों आपको लग जाते हैं? आपको दोनों पता चलते हैं। अच्छा। अब अगर आपके पास में कोई आता है तो वो शायद सवाल लेके ही आएगा, ठीक है। अगर कुछ फेस कर रहा है, ठीक है, जैसे मेरी क्लाइंट को इशू था, कंसीविंग की प्रॉब्लम थी कि मैं, उसको कोई क्वेश्चन नहीं था कि क्यों मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतने साल हो चुके हैं, मैंने ना जाने क्या क्या पूजा पाठ नहीं करवा दी, 13 साल उसके हो चुके थे, उसकी एज भी ज़्यादा हो चुकी थी, कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। उसको बस एक ही सवाल था रिकॉर्ड्स के लिए। रिकॉर्ड्स ओपन करके आप देखिए, क्योंकि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था। उसको पता नहीं था कि आकाशिक रिकॉर्ड जैसी कोई चीज़ है। उसकी फ्रेंड के थ्रू उसको पता चला, जो हमारी स्टूडेंट थी। तब उसको लगा कि जब लगता है ना कि सब कर लिया, ये भी देख लेते हैं, सब कर लो, एक ये चीज़ में क्या है? ये इसको भी कर लेती हूँ मैं। देन उसके क्वेश्चन थे, उसका एक ही क्वेश्चन था कि मैंने ऐसे क्या गलत कर्म करे थे जो मुझे अभी तक ये सुख नहीं मिला, माँ का सुख नहीं मिला। रिकॉर्ड जब हमने ओपन किए उस लेडी के, उसकी कंसेंट लेके, वो खुद ही बैठी थी सेशन में, तब हमने ये देखा था कि उसकी पास्ट लाइफ में 2-3 पहले की पास्ट लाइफ थी। ऐसा नहीं कि इसके पहले जो वो थी, ठीक है। जब वो इस, अभी तो लेडी है, उस पास्ट लाइफ में वो एक आदमी थी, एक मेल पर्सन थी। उसमें वो किडनैपर नहीं होते हैं, किडनैपर, मर्डर्स करने वाले, वो उस टाइप की गैंग में थी। बच्चों को किडनैप भी किया है, बड़ों को भी मारा है और किडनैपिंग भी करी है। तो बहुत सारी सोल्स का जो कर्ज था वो उस लाइफ टाइम से लेके अभी तक चल रहा है उसके साथ में। अच्छा। ये उसको ऐसे पता चला था कि आप इसलिए कंसीव नहीं कर, इसलिए आपकी सारी रेमेडीज, आपने ज़माने भर के उपाय कर लिए, आपने कहते हैं ना मेडिकल में इतनी आपने, लगता है मैंने ये करवाया तो अब हो जाएगा, पर उसका सब कुछ फेल हो चुका है। उसके रिकॉर्ड जब एक्सेस हुए, कुछ रेमेडी भी मिलता है? रेमेडी में देखिए, अगर मास्टर से हम लोग रेमेडी पूछते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम ये भी पूछते हैं कि इसको, इस ही प्रॉब्लम को कितने टाइम तक झेलना पड़ेगा। तो जो मास्टर्स होते हैं वो बता देते हैं कि अभी जैसे आपको इतने लाइफ टाइम तक इस चीज़ को और झेलना है, या लगता है कि कभी कभी कुछ, पर इसको सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अब जैसे अगर मेरे साथ कुछ होना ही है, पता करके क्या कर लूँगा मैं? कभी कभी देखिए, जैसे मैंने आपको भी गार्डन एंजल्स का बताया था कि वो हर वक्त हर पल साथ में रहते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन कर्मा के आड़े तो वो नहीं आते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ लिखा ही नहीं है
कि आपको मिले और आप दिन भर माला जप रहे हो उनकी, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सारे उपाय आपने कर लिए तो भी वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन रिकॉर्ड्स को लोग एक्सेस करके रीज़न पता कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर जब घुटते हैं ना कि क्यों क्यों क्यों, तो उस क्यों का जवाब आपको आकाशिक में मिल जाता है। इंसान सेटिस्फाई हो जाता है, ये सेटिस्फाई वजह हो जाता है मेरी। कि मेरे साथ में ये वजह है। फिर हम उनको ये बोलते हैं फॉरगिवनेस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, हम उनको फॉरगिवनेस बताते हैं, स्विच वर्ड्स, एनर्जी सर्कल्स वाला चीज़ें दे देते हैं। और कुछ लगता है कि इनके लिए मास्टर्स से गाइडेंस लेते हैं, जब रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो मास्टर्स रहते हैं। आपको तो सब पता लग जाता होगा अंदर हाँ, बाहर इंसान का। हाँ, तो आप उनसे गाइडेंस लेते हैं। अगर हमको गाइडेंस मिल जाती है तो हम उस क्लाइंट को दे देते हैं कि मास्टर्स कह रहे हैं कि आप ये करो, तो गाइडेंस मिल जाती है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि उस लेडी क्लाइंट के डिसीज्ड लव्ड वन बीच में आ जाते हैं एकदम से बात करने के लिए, ये भी होता है। सिर्फ मीडियमशिप में स्पिरिट कम्युनिकेशन नहीं होता है, आकाशिक में भी होता है। एकदम से कोई स्पिरिट आ जाती है गाइडेंस देने के लिए कि मुझे बात करनी है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि उनका घर की कोई एनर्जी आई है ऊपर बात करने के लिए, तो वो अपने आप बात करने के लिए रियल लाइफ आ जाते हैं। इंसिडेंट हुआ है? रियल लाइफ इंसिडेंट क्लाइंट के साथ का ही है। मेरा पर्सनल, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड की, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मदर इन लॉ नहीं है। जब तक हम इस फील्ड में नहीं आए थे मीडियमशिप में, वो भी ऑब्वियस बहुत याद करते थे कि बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत कम एज में मम्मा चली गई, तो बहुत सारी चीज़ें रह गई थी, बोलना, पूछना। अभी लगता है ना कि घर में किससे पूछूं, मम्मी तो चाहिए, कितने भी बड़े आप हो जाओ। मीडियमशिप में आने के बाद में मेरे हस्बैंड बहुत इजीली उनसे कनेक्टेड है। कुछ पूछना है, अब जैसे कुछ मन में आया कि मैं ये काम कर लूँ कैसा रहेगा, तो वो कनेक्ट करके उनसे बात कर लेते हैं। आपको वो स्पिरिट सोल से? बिल्कुल, अपनी मम्मी से वाओ। बैठ के बातें करते हैं, इत्मीनान से बातें करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, खुद के रिकॉर्ड्स में जवाब ले लेते हैं, मीडियमशिप के थ्रू अपनी मम्मी को बुला के उनसे बात कर लेते हैं, तो बहुत शांति मिलती। लगता ही नहीं है कि वो आज आपके पास नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आकाशिक रिकॉर्ड में हमने रिकॉर्ड देखा कि इसका ये अच्छा बुरा, उसने सवाल का जवाब दे दिया। हाँ। मीडियमशिप जो आप कह रहे हो उसमें ये आप कह रहे हो कि स्पिरिट आती है, उनसे बात होती है। उनसे बात होती है। अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड में स्पिरिट से बात नहीं होती? स्पिरिट अलग से अपने आप आ जाती है बात करने के लिए, या कितनी बार क्लाइंट बोल भी देता है कि मुझे ना इनसे बात करनी है, ये मेरी फैमिली के थे, क्या ये मुझसे बात करने के लिए आएंगे, तो स्पिरिट उसमें भी आ जाती है। आकाशिक में भी आती है। तो फर्क क्या है फिर? फर्क क्या है? मीडियमशिप में रिकॉर्ड्स का कुछ पता नहीं चल रहा आपको, अच्छे कर्म बुरे कर्म कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको सिर्फ बात में करनी है। अब कुछ भी सवाल आप उनसे पूछ सकते हो। आकाशिक में आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो रहे हैं, आपको बुरे कर्म अच्छे कर्म, अब जैसे कि अगर मेरा हस्बैंड अभी मेरे साथ है, तो मैं कितने जन्मों से इनके साथ हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, इससे मेरा क्या कनेक्शन है, ये भी आपको पता चल जाता है कि जो आपके साथ में कितने जन्मों से। आकाशिक का तो मुझे समझ आ गया कि जैसे अगर मैं क्लाइंट हूँ तो आपने मेरी कंसेंट ली, आपने प्रेयर्स की, मेडिटेशन करी और आपकी बात हो रही है, आकाशिक रिकॉर्ड आपने देख लिया मेरे। और अब अगर मुझे मीडियमशिप करनी है, स्पिरिट सोल से बात करनी है, तो कैसे होती है? दिखती कैसी है? लाइट आती है? कैसा होता है स्पिरिट? देखिए, ये सोल पे डिपेंड करता है। जैसे हमने करे हैं, मैं आपको मेरे ही बता देती हूँ, हमने जैसे किया है, ईविल सोल भी मिली है, एक बहुत वीक सोल भी मिली है, जिसकी एक केस बताती हूँ मैं आपको। एक पर्सन थे, वो एकदम से जो लोग खो जाते हैं ना, फैमिली ने उनको बहुत ढूंढा, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, फिर वो खो गए, वो मिले नहीं किसी को, फैमिली को आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। जब फैमिली ने हमको अप्रोच करा कि हमारे घर का ये बंदा था और ये कहाँ चला गया, हमें आज तक नहीं पता कि ये ज़िंदा भी है कि ये चला गया, आप अगर ये मर गया होगा तो आप कनेक्ट करो। नाम बताया, जगह बताई, जन्म स्थान बताया, आप कनेक्ट करो। अगर देखिए एनर्जी तो बात करने आ ही जाएगी। फिर वो एनर्जी आई, उन्होंने जब वो एनर्जी आई तो टाइम ऑफ डेथ जब उनका था, जब वो मरे थे ना, आकाशिक के टाइम पे बिल्कुल वो वैसे ही दिखे, उनकी बॉडी वैसे ही दिखी, एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन, एकदम स्किनी नहीं होते हैं जैसे बहुत महीनों से आपको खाना नहीं मिला हो, आपके बाल बड़े बड़े से, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो उसी हाल में थे। फिर उन्होंने बताया भी, जब हमने पूछा कि आपकी डेथ कैसे हुई, आप कहाँ चले गए, तो हमको बहुत एक विशाल समुद्र दिखा। हमें एक्चुअल में क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने के साथ साथ आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, आपको ये भी जानना है कि उसका मतलब क्या है। अगर आपको पानी दिख गया तो ठीक है, अगर आपको नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है, तो आप समझ जाओगे कि मतलब आप डूब के मरे हो। तो उनका ये था कि वो डूब के मरे थे, बॉडी मिली ही नहीं फैमिली को। तो जब उस सोल से बात की तो बहुत लो फील किया अपने आप में। जब अच्छी सोल से, प्योर सोल से बात की जो फुल ऑफ लाइट है, तो आप
रीडिंग करने के बाद जब आंखें खोलती हो ना तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी एनर्जी चली गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नॉर्मल होना है। वो सोल पे डिपेंड करता है, एकदम लाइट लाइट दिखेगी आपको सोल के आसपास। अच्छा, ये हर सोल पे डिपेंड करता है कि वो सोल कैसी थी। ओके। डल है तो लाइट नहीं दिखेगी, अगर अच्छी सोल है तो लाइट बहुत दिखती है। लाइट बहुत दिखेगी, आपको पॉजिटिविटी फील होगी बात करते हुए, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा जब आप बात करोगे। और अगर तो सोल आवाज अच्छी नहीं कैसी है, आती है स्पिरिट्स की? जैसे बात करते हैं वैसे ही आती है। जब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ लोगों को सुनाई देता है, तो जब आपको सुनाई देता है तो सुनाई किसी का, अगर मैं आंखें बंद कर लूँ, आप कुछ बोल रहे हो तो मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। जब आप आंखें बंद करके करते हो तो आपको नॉर्मल आवाज़ ही सुनाई देती है, और आवाज़ वही होती है जो आपके लव्ड वन की थी। करेक्ट। अब जैसे मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, कितनी बार हमको कुछ चीज़ें पता चल जाती है, जैसे कुछ खुशबू आ जाती है तो हम बताते हैं कि हमें ये खुशबू आ रही, तो पता चलता है कि वो बंदा ये वाला परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाता था। बहुत कुछ कलर्स दिख जाते हैं उसको ना, ये कलर बहुत अच्छे लगते थे, शायद वो इसलिए ये साइंस दे रहे हैं। बहुत सारी स्पिरिट्स चीज़ें का कुछ होती हैं। अलग से साइन होता है? स्पिरिट्स का अलग से ऐसा जैसे कुछ अगर साइन, स्पिरिट एकदम यहाँ आ जाए तो क्या दिखेगा आपको? आपको अगर स्पिरिट एकदम से आएगी तो आपको एक भारीपन सा फील हो, ये डिपेंड करता है। अगर आप हो तो शायद हो सकता है आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन मैं हूँ, मुझे ये चीज़ें फील हो जाती हैं, तो मुझे एकदम से ये फील होगा, भारीपन सा यहाँ लगने लगेगा, ये फील होने लग जाएगा कि यहाँ इस वक्त कोई है। गॉट इट। बट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपके आसपास कौन है। आपको अगर आप में वो शक्ति है कि आपको सुनाई देगा, तो आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी। अच्छा। और अगर आप आंखें बंद करके कनेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस वक्त कोई है। जैसे वो रिलीज होने वाला मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आंखें बंद करके बात की तो मुझे शब्दों में जवाब मिल रहे थे, यस नो मिलता जा रहा था। तो ये डिपेंड करता है। गॉट इट। तो इसमें अब ऑटोमेटिक राइटिंग का क्या रोल आता है? ऑटोमेटिक राइटिंग भी एक प्रोसेस होती है जिसमें आप चाहें तो स्पिरिट से या एंजल्स से कनेक्ट कर सकते हैं, बट प्रॉपर तरीका बहुत ज़रूरी होता है। कैंडल्स लगानी ज़रूरी होती हैं। और जैसे कि आप ऑटोमेटिक राइटिंग अगर कर रहे हो तो ऐसा भी नहीं है कि रैंडमली किसी को भी उठा के बुला लो। हाँ, अगर आपका, जैसे मैंने आकाशिक का बताया कि अगर आपके लव्ड वन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो आगे से आ जाते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग की प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, कितनी बार जब वो लोग बैठते हैं करने के लिए तो अपने आप उनको कुछ लोगों के मैसेजेस मिल जाए। जैसे आपने उस बुक की बात मुझसे करी थी, तो उसमें वो जो उन दोनों बच्चों की जो मदर थी, उसके पहले कोई ऑटोमेटिक राइटिंग ऑलरेडी कर रहा था जिसके पास उन बच्चों का मैसेज आया था, ठीक है। तो जब वो अपना मैसेज आप तक देना चाहते हैं, तो अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपको मैसेज दे देंगे, और अगर मान लो आप कोई दूसरा प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसको मैसेज दे देंगे। मतलब अभी कह रहा हूँ ऑटोमेटिक राइटिंग में मैं लिख रहा हूँ सवाल, बिल्कुल। स्पिरिट आती है और वो मेरे को बताती है, मैं उसका जवाब लिख देता हूँ। हाँ, या तो आपका जो हाथ है वो आप नहीं चला रहे हैं, वही चला रही है, बस आप पेन पकड़ के बैठे हैं। अच्छा, ठीक है। या तो ये हो रहा है। आप तलाश मूवी आप देखिएगा, इसमें ऑटोमेटिक राइटिंग का एक एग्जांपल है। जब आमिर खान का बेटा डूब जाता है तो एक लेडी रानी मुखर्जी को बताती है कि तुम्हारा बेटा तुमको ये मैसेज देना चाह रहा है। उसमें एक एग्जाम्पल है तलाश मूवी में। आमिर खान नहीं मानता, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें बताता है तो रानी मुखर्जी तो ऑब्वियसली बिलीव कर लेती। तो वो ऑटोमेटिक राइटिंग है, ठीक है। या तो वो आपका हाथ चलाएंगे या आपकी आंखें बंद है, वो बोलते जा रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है और बस आप लिखते हैं। डिक्टेशन नहीं होता है उसमें। क्या है, हम सामने घूम रहा है इंसान, आपको बोल रहा है, डिक्टेट कर रहा है, आप लिख रहे हो। ऑटोमेटिक राइटिंग में आपकी आंखें बंद है, सुनाई नहीं देता है, तो आपको दिखता जा रहा है और जो दिख रहा है आप वो लिखते जा रहे हो। बट ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो शाम को जवाब मिल जाएंगे। ये बहुत प्रैक्टिस लगती है। स्टार्टिंग में तो आपको साइंस मिल जाएंगे, सिंबल्स मिल जाएंगे, कुछ आपको ही समझ में नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। लेकिन जो भी चीज़ें हम करते हैं, चाहे आकाशिक हो, मीडियमशिप हो, ऑटोमेटिक राइटिंग हो, एक प्रॉपर वे बहुत ज़रूरी है। वरना क्योंकि हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं, जो ऊपर है उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक सेफेस्ट वे बहुत ज़रूरी है उनसे कनेक्ट करने की, ताकि हम अपना हार्म नहीं करें, हमारी जो एनर्जी है वो नॉर्मल रहे, क्योंकि हमें अपना हार्म नहीं करना है। तो ये प्रॉपर वे बहुत ज़रूरी है करने की। बहुत सारी हमने बातें करी, बहुत सारी बड़ा, मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है। बस अब ना, मैं अब जैसे हमने बहुत सारी आत्माओं की बात कर ली है, बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली है, अब बस एंड में मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आप क्योंकि आ रहे हैं उज्जैन से, आप आ रहे हैं महाकाल की धरती से, बिल्कुल। तो कोई शिव जी का कोई ऐसा मंत्र जो कि आज अभी तक जो हल्का सा भी कोई इस स्पिरिट्स भूत के बारे में सुन के हल्का सा कोई नेगेटिव हुआ हो, तो शिव जी का कोई ऐसा मंत्र जिसको सुन के सब पॉजिटिव हो जाए और इनको लाइफ में जिसकी वो मंत्र मदद करे, कोई ऐसा मंत्र हो?
सिर्फ एक ही मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। तो एक उच्चारण हो जाए। जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये जो मंत्र है बाबा महाकाल का, ये आपकी, वैसे तो इसको कहते हैं कि ये मृत्यु पर विजय पाने का मंत्र है। अगर आपको लगता है कि आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है, पर्सनली आप लोग जाप करवाते हैं, अगर कोई बीमार चल रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो लोग महामृत्युंजय के जाप करवाते हैं। मैंने खुद ने भी अपनी मदर के लिए करवाया था, पर्सनली मेरे लिए भी ये मंत्र का जाप हुआ था। तो ये मंत्र कहता है कि आपकी अकाल मृत्यु को टाल देता है, और ये बहुत पावरफुल मंत्र है भगवान शंकर का, हमारे भोलेनाथ का। और ओम नमः शिवाय, ये तो आप मान, ये मास्टर मंत्र मान लो आप इसको, कि ये आपकी हर इच्छा को पूरा कर देगा। कुछ नहीं आता है, ओम नमः शिवाय बोल के आप उनको इतना खुश कर दोगे कि वो आपको हर तरह से आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे और हर तरह से आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। क्योंकि ये भूत प्रेत चुड़ैल ये सब तो उनके पीछे घूमते थे, ये आप जानते हैं। सब डरते थे लेकिन वो उनके पीछे घूमते रहते थे। तो अगर आपने भोले को मना लिया तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ब्लैक मैजिक होता है, वशीकरण, अगर तो आप कह रहे हो कि शिव जी की भक्ति करो तो ऐसा कुछ इन चीज़ों की, शिव जी की भक्ति करके इतने पावरफुल बन जाओ कि कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उनका ध्यान करो, धूनी जला लो, स्मोक जो कह रही हूँ मैं आपको, धूप बत्ती लगा लो, कुछ नहीं है आपके पास तो ठीक है। ओम नमः शिवाय यूट्यूब पे बहुत अच्छे हैं, मंत्र लगा लो, उनका ध्यान करो, कैलाश पर्वत पर ऐसे पहुंच जाओ कि बस उनके चरणों में ही बैठे हो। आपको जो फीलिंग आएगी ना, तो सब कुछ भूल जाओगे आप। कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, इतना पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। और ये आप डेली करने से होगा, एक दिन का नहीं है कि आज कर लिया अब नहीं होगा, आपको डेली ये करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करो, बैठे बैठे बोलो, तो ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसे मुझे अभी भी याद है कि मेरे ख्याल से 2-1 साल पहले नवरात्रि थी, तो मम्मी ने मुझे ऐसे बोला कि तू मंदिर जाना शुरू कर, 9 दिन ना, अब तो चले जा। मैं कहा ठीक है। तो बस वो एक बार ऐसा शायद वो किक था कि वो 2-2.5 साल पहले जब मम्मी ने मुझे वो 9 दिन भेजा, उसके बाद एक ऐसी रेगुलरिटी मेरी बन गई कि अब मेरे को ऐसा होता कि जैसे मंदिर नहीं गए तो मेरा दिन नहीं शुरू हो सकता। बिल्कुल सही बात। शुरुआत अब जैसे, और जैसे शिवालय पे जल चढ़ाना, अब ये ना एक, अब लोग मुझे पूछते हैं कि होता क्या है। अब ऐसे जादू वादू तो मुझे नहीं बता पाता, बट मैं कहता हूँ कि जैसे जो एक पॉजिटिविटी मिलती है, कि भगवान से जो एनर्जी मिलेगी आपको, वो आपको लोगों से नहीं मिल पाती। तो ये चीज जब आप जैसे दिन की शुरुआत में ही जैसे मंदिर चले गए, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ा दिया बस, और कुछ मत करो। हाँ, तो वो जो एक एसेंस है ना मेरे पूरे दिन की, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से वो मुझे जो एनर्जी मिल गई है, कौन ही होगा या जो भगवान की एनर्जी से ऊपर होगा, जो कोई नहीं है। तो पूरा दिन मेरा इतना ना ही प्रोडक्टिव होता है बल्कि बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल। आप कोई से भी मंदिर जाओ, मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि आप कोई से भी मंदिर जाइए, एक भगवान का पकड़ लीजिए आप, कि मुझे डेली यहाँ जाना है। डेली आप जाइए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप जब डेली उनके द्वार पे जा रहे हैं तो कोई भी आपको कुछ हार्म पहुंचा ही नहीं पाएगा। करेक्ट। क्योंकि आप उनके उस पॉजिटिविटी, उस एनर्जी एरिया में आप जा रहे हो, तो वो, हाँ, तो वो उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है हमारे ऊपर। एक लेयर अपने आप हमारे अंदर आ जाती है, हमारे आसपास आ जाती है, जब आप भगवान की शरण में चले जाते हैं। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैम, अब एंड करते हुए एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। जैसे जब उज्जैन की आप रील्स देखोगे ना, उसमें एक चीज़ बड़ी वायरल होती है, जो चैंट्स होते हैं महादेव के, कालहर, कष्टहर, दुखहर, दारिद्र्यहर। तो एक बार आप वो जयकारा लगा दें एक बार, और उसी से इस पॉडकास्ट को हम एंड करें। तो मुझे लगता है शुरुआत भी आपने जय महाकाल से की थी, तो इस पॉडकास्ट को हम एंड भी महाकाल के नाम से करें। बिल्कुल, हमारा तो हर हर महादेव का जयकारा है। अच्छा जी, देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।